ये लड़का मुझे चाहिए, नहीं मिला तो फिर ये हाँ मैं जान देखूंगी, ऐसा हो गया फिर। पर वो है टीनेजर्स ऐसे सक्सेस और फेलियर का डेफिनेशन होता है, राइट। हम लोग कुछ सिनेरियोस देखेंगे, ये देखो छोटे बच्चे के लिए क्या सक्सेस है, आइसक्रीम मिल गया कितना अच्छा होगा, वाओ ये क्या हो गया, उसका लाइफ ऐसे इतना खत्म हो गया, इतना जोर से रोते हैं वो ऐसे, और जिंदगी में कुछ था ही नहीं उनके लिए। ये चाइल्डिश पर्सपेक्टिव है सक्सेस और फेलियर का, हर एक का होता है और कोई गलत और सही नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं सक्सेस और फेलियर का कंसेप्ट ही अलग हो जाता है। अच्छा मुझे कितना टाइम है बात करने के लिए, नाउ इट इज 4:40, मैं रात तक बात कर सकती हूँ, पर एनी स्पेसिफिक टाइम दैट आई विल स्टॉप, और 5:30 आई ट्राई माय बेस्ट। सो कभी आप जिंदगी में ऐसा हुआ है फेल हो गए हो, ऐसे नहीं लिटरली फेल यानी एग्जाम में फेल हो गए, 0 मार्क्स मिल गया, ऐसा कुछ नहीं, पर कुछ जिंदगी में ऐसे कुछ चीजें हुई है यू हैव नॉट अचीव जो आपको अचीव करना था। फेल हुआ है नहीं फेल हो गई लगता है, मुझे करना था मॉडलिंग, और लिटरली ऐसा हो गया था कि गौतम राजा दीक्षित वाज गोइंग टू मेक माय पोर्टफोलियो, मेरे बाल छोटे थे और मेरा बहुत इच्छा था कि मुझे ना मॉडलिंग करना है, और ही वाज लाइक आई विल मेक यू अ कवर पेज मॉडल, और मैंने ये वाह 6 महीने में उसके बाद बाल बढ़ा के आओ, आई वाज फिजिकली फाइन, 6 महीने में कृष्णा ने मेरे को ले लिया, आई बिकेम अ डिवोटी एंड आई विल से दैट इज सक्सेस। मैंने चेस नहीं किया बट दैट इज द टॉप मोस्ट सक्सेस ऑफ माय लाइफ। मुझे उस वक्त लगा यार 6 महीने रुकने को बोला, दैट टाइम आई वाज वेरी डिजेक्टेड, ऐसा होता है ना कि हम उदास हो जाते हैं यार, अब और 6 महीने इतना दिन मैंने इतना एक्सरसाइज किया, ये किया वो किया, तो वो मेरे लिए था कि उस पल के लिए था, इतना मेरी सारी इमोशंस अपने ना थोड़े टाइम के लिए होते हैं, हैप्पीनेस हो या डिस्ट्रेस हो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, नेक्स्ट डे भूल जाते हैं। सो उस वक्त लगा, मगर आज जब मैं जिंदगी को 20-25 साल पीछे देखती हूँ, वाओ आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल वुमन इन दिस वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं यूएस जाऊँ, मैंने क्योंकि मुझे मिला भी था एक अपॉर्चुनिटी जहाँ मुझे फिर एक सीनियर ने बोला कि आप मत जाओ, कि मैं बर्कली जाना चाहती थी एक्सचेंज स्टूडेंट करके, तो मैं नहीं गई क्योंकि सीनियर ने बोला, कृष्णचंद्र प्रभु मेरे काउंसलर थे तभी, and he did not say don't go, पर उन्होंने बोला मैं रेकमेंड करता हूँ कि नहीं जाओ, भक्ति में बहुत छोटी हो, वैसे में मैं बहुत बदमाशी से ऊपर आई थी, बचपन में बहुत नॉटी, अभी भी नॉटी हूँ मैं, पर नॉट दैट काइंड ऑफ नॉटी, पर मैं बिगड़ जाऊंगी मुझे ऐसा लगा, पर जाना तो मुझे ज्यादा जिंदगी में लिखा है जाना है, जिधर का दाना पानी है उधर का तो मिलेगा। सो मैं गई, आराम से गई, शादी करके गई, देखो उसके सिर पे बैठ के गई, मस्त उसका गाड़ी था, सब कुछ प्रभु जी का था उधर रेडी। सो जहाँ भी ऐसा कभी नहीं सोचना कि कि वो नई चीज मिली, अगर आपकी जिंदगी में है तो वो रहेगा ही, जैसा ये ना कहते कर्मा है ना, छोटे बच्चे की तरह रहता है, मम्मी है ना कहीं भी चली जाए वो बच्चा उसको बराबर पकड़ता है, मम्मी को कर्मा आपके पीछे पीछे पक्का आते हैं। सो वेदर गुड थिंग्स और बैड थिंग्स एवरीथिंग विल कम एट योर डोर, आप बोलो या नहीं बोलो इसको। सो यहाँ से हम लोग, अब आप लोग तो बात नहीं करेंगे तो मैं भी बात नहीं करूंगा, यू हैव टू इंटरैक्ट, आई वांट पीपल टू बी इन्वॉल्व। सो आपका तो सक्सेस स्टोरी आपने बताया, फेलियर स्टोरी नहीं बताया, सक्सेस स्टोरी हमें बताना चाहिए। सक्सेस मिला, कुछ पाया नहीं जिंदगी में अभी तक, एक आइसक्रीम तो पाया होगा, ठीक है। सो फेलियर टू सक्सेस स्टोरी आज के जग में, ये देखिए ये रिक्शा वाले अंकल हैं, उनका बेटा आईएएस ऑफिसर बना, हम लोग सारे फैसिलिटीज लेके भी 10वीं कैसे वैसे धक्का मार के निकालते हैं, कितनों को 10वीं में 80% आया, 80%, वेरी गुड, 90 नीचे हाथ करके जो नहीं आया, देखो बाकी लोग, हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी है, घर में पैसे हैं, खाने को है, सब कुछ है, पर वो बंदा देखो रिक्शा वाला का बेटा मुझे आईएएस ऑफिसर बन गया। सो दिस इज फेलियर टू सक्सेस, ना गरीबी में आके भी उसने कुछ अचीव किया अपनी, ये मेरी को बच्चे होने के बाद भी उसने उस रेसलिंग में उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह जीता, इधर मम्मी लोग एक बार
तो एक बार हम लोग मम्मी हो जाते हैं, तब से मुझे हिंदी को भी बोले तो हिलते नहीं है, वो तो जाके हो क्या आ गई लड़कियों को। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। और वो एक पुअर बैकग्राउंड से, अगर आपने मेरी को मूवी देखा होगा, प्रियंका चोपड़ा का मूवी देखते हैं क्या आप लोग? कुछ सेंसिबल कुछ होगा, सीखने लायक कुछ होगा तो इट्स फाइन। तो इसके रियली यू नो इट्स अ सक्सेस स्टोरी फ्रॉम फेलियर। अभी ये बंदा कौन है, बोल सकता है कोई? उसको मैं 100 रुपए डालूंगी। कौन है ये बंदा? अरे गार्डन में घूम रहे से हाथ पकड़ के, हाँ यस, 12वीं फेल, हैप्पी बर्थडे आईपीएस ऑफिसर। सो देयर इज नथिंग दैट वी कांट डू। देखो जिस दिन आप जानोगे ना कि मैं कृष्णा का पार्ट हूँ और कृष्णा कुछ भी कर सकता है, when you are very certain I am his part, then you also can do anything। मैंने कभी खाना नहीं बनाया था और धीरे धीरे इसको में आने के बाद जैसे हम लोग खाना बनाने को लगा देते हैं, हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, और स्पेशली यूएस जाते तो उधर कोई इंडियन खाना बनाते नहीं है, तो मेरे को 25 लोगों से लेके 100 लोगों का खाना बनाना शुरू हो गया। फिर करते करते 500 1000 रथ यात्रा वगैरह। इट वाज वेरी इजी कि जस्ट आपको एक डिजायर होना चाहिए। आप सोचो, फिर अगर उसकी इच्छा होगी तो वो हो जाएगा। ओनली थिंग दैट इज नीडेड इज अ डिजायर सीड। एक्चुअली हम करते भी नहीं है, करते हो तुम कन्हैया, यस, हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग सिर्फ डिजायर करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सब बैठते हैं ठमके जैसा, तो कहते हैं ठमा भाई सब तो बस ऐसे, and then he will take charge because आपने डिजायर दिखाया। इट इज हिज रिस्पांसिबिलिटी कि इस जीवा को मुझे इधर से अपने पास लेकर आना है। इसने डिजायर दिखाया तो लेफ्ट राइट सेंटर ही विल फाइट फॉर अस। यू कैन नॉट इमेजिन कि जो सीनियर है अभी इधर जो माताएं जो यू नो 25 साल 30 साल भक्ति में है, वो लोग बताएंगे कि ऐसे मैजिक हुए हैं लाइफ में कि वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी भारत में वापस आऊंगी। माय हस्बैंड वाज लाइक 23 साल उधर रहे हैं, तो थोड़ा सा रोक के धक्का मार के हंस के रोक के धक्का मार के हम कैसे कैसे वापस आए। इट वाज नेवर। जब मेरा पहली बार स्टैंपिंग हुआ था 2010 में, मेरे हाँ 9 या 10 में, मैं बाथरूम में जाकर रोई थी क्योंकि मुझे वापस नहीं जाना था। पर जहाँ इधर आना था तो थोड़ा सा डिजायर मेरा था, तो कृष्णा somehow fulfilled, और जो सब हमको चाहिए था वो सब स्टेप बाय स्टेप। इफ इट इज गुड फॉर योर कृष्ण कॉन्शियसनेस वो बराबर होता है। सारी सीनियर्स यूजुअली सीनियर माता जी को यही पूछने का कि आपका जर्नी के बारे में बताओ, तो आपको समझेगा कि कृष्णा का कितना बड़ा हाथ है, क्योंकि कृष्णा हमको दिखेगा नहीं मगर उसका हाथ पक्का दिखेगा सबके लाइफ में, एक एक की लाइफ में। जो भी आज लड़की इधर बैठी है, कुछ ना कुछ कृष्णा ने मैजिक किया है, तब कहीं जाके वो आज मंदिर में आ सकते हैं। सो यहाँ से हम लोग जाएंगे। तो ये आपको पता है ना, थॉमस एडिसन लाइट बल्ब उसने कितने बार 999 टाइम्स बनाया, फिर कहीं जाके 1000 अटेम्प्ट में वो पास हो गया। सो उसका कितना फेलियर से वो सक्सेस, उसके लिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी, एंड्योरिंग, क्योंकि चिड़चिड़ नहीं, टॉलरेट करने का नहीं हो रहा है, फिर लगे रहो। और भक्ति में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। राधा गोविंद प्रभु जी भी ये कहते हैं, बस लगे रहो। कभी कभी लगेगा मैंने कुछ प्रोग्रेस किया कि नहीं किया, पर लगे रहो। आप नहीं जानोगे कि कहां से कहां आप निकल जाओगे। तो ये है हमारे ध्रुव महाराज। कितने लोगों को ध्रुव महाराज की स्टोरी पता है? ध्रुव महाराज पता है? ओके, ध्रुव महाराज एक छोटा सा बच्चा था, उसकी सौतेली माँ थी रुचि, और सुनीति उसकी मम्मी थी, एक्चुअल रियल मदर। और उदयनाथ महाराज उनके पिताजी थे। सो सौतेली माँ ने उसको महाराज की गोद में बैठने नहीं दिया। उत्तम उसका छोटा सौतेला भाई था। तो ध्रुव महाराज को बहुत गुस्सा आया कि देखो मुझे मेरी सौतेली माँ ने नहीं बैठने दिया राजा मेरे पिताजी की गोद में। तो रो रो के मम्मी के पास गया। मम्मी ने क्या बोला कि मैंने ऐसा सुना है कि जो भी आपकी इच्छा है, the sages they go to the forest, वो लोग जंगल में जाके तपस्या करते हैं, वहां नारायण मिलते हैं। बस उन्होंने वो बोला, वो निकला। तो वो 5 साल का था, फिर नारद मुनि उनको मिले। पहले तो उन्होंने बोला बस मत जाओ यार, क्या जाओ, घर में ऐश करो, खेलो। पर उसने कहा नहीं, मुझे मेरे पिताजी की या तो फिर मेरे दादाजी से भी बड़ा राज्य चाहिए। सो उनके
उनके पिताजी उत्तरभाग महाराज और उनके दादाजी हैं स्वयं वो मनु जो ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा का लड़का इस ब्रह्मा सन वो मेरा तो हिंदी थोड़ा सा सॉरी सो फिर वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया वो तपस्या किया विद 6 मंथ्स पहले ये खाया फिर ये कम किया हो गया फिर सिर्फ हवा खा के वैसा देखो हम एक मिनट भी नहीं करे ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते करते फिर विष्णु आए और उन्होंने बोला कि मैं आपको जो चाहिए दूंगा तो उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए सी जब विष्णु आते हैं तो अभी तो मांगो तो बोलते नहीं मैं आई वाज लुकिंग फॉर ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास मुझे एक्चुअली नहीं चाहिए क्योंकि भगवान का सौंदर्य इतना है भगवान के प्रेजेंस में आपको कुछ नहीं लगेगा मुझे ये चाहिए देखो मंदिर आता है सिंपल हम लोग अगर मॉल में जाते हैं ना वो लड़की को देख के उसके जैसा चाहिए वो उसके जैसा चाहिए उसके जैसा चाहिए ये ड्रेस चाहिए वो खाना है ये पीना है और मंदिर में आके वैसा डिजाइन होता है क्या मंदिर में ना एज इफ यू नो हमको कुछ नहीं चाहिए सच में हमें देयर विल बी सम डिजायर बट एज इफ यू नो इधर आके बहुत सारे डिजायर शून्य हो जाते हैं वैसे भगवान के देख के ना और कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ आप चाहिए अभी शाहरुख खान सामने आएगा तो बोले थे कि आपको और कुछ चाहिए कोई शाहरुख खान आएगा कितना अच्छा लगेगा वाओ हम ऐसा अब तो सभी आप सब डिवोटीज हो पर डिवोटी होने के पहले या तो कोई हीरो या कोई हीरोइन कुछ भी जिंदगी में इच्छा नहीं है तो अभी सोचो भगवान उससे भी फार 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 मोर सुंदर है इतनी सारी यू नो ऑल 6 ऑपुलेंस उनमें है वेल्थ फेम ब्यूटी एंड व्हाटएवर स्ट्रेंथ एंड रेनंसिएशन सब कुछ भर भर के है तो उनको देख के कैसा लगेगा वाह मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे उनके सो अभी he has achieved something क्या हम गुस्से से आ गए 5 साल का बच्चा आया मगर क्या पाया उसने भगवान का दर्शन हमको मोदी जी का दर्शन भी नहीं मिलता है आपको मिला मैंने तो नहीं मिला सो वहां से उसने भगवान के दर्शन और सच में उसके सारे जो गंदगी मन में जो भी इच्छा थी वो सब निकल गई पर फिर भी भगवान ने बोला कि आपके पिताजी के बाद आप राजा बनोगे सो ही रूल्ड फॉर 36,000 इयर्स एंड उसके बाद फिर उनको ध्रुवलोक आज भी वो ध्रुवलोक में है आप तारा देखेंगे ना कॉन्स्टेलेशन में तो आपको ध्रुवलोक और काफी सारी चीजें होती है वो उधर से काफी सारी चीजें कंट्रोल करते हैं 5th कैंटो श्रीमद् भागवतम में दिया है सो ये है फेलियर टू सक्सेस स्टोरी सिर्फ उसकी माने वाला तुमने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया है तुम नहीं बैठ सकते हो राजा के गोद में ये 2-3 शब्द लाइन की वजह से उसको क्या मिला पूरा ध्रुवलोक मिल गया और वो भी नहीं और उनको भक्ति मिली सबसे इम्पोर्टेंट इज उनको भक्ति मिली सो मटेरियल भी मिला स्पिरिचुअल भी मिला सो अभी टीनेजर्स के लाइफ में ये होता है राइट आप हम लोग ना एक सिनेरियो लेके हम लोग पहले 4 दिन और फिर 10 वाले के डिवोटीज के लिए ओके हिंदी में पढ़ना चाहेंगे कि इंग्लिश में सब वॉलंटियर करेंगे चलो पढ़ो परीक्षा या टेस्ट में असफल होना गीता 2.47 अपने प्रयास पर ध्यान दो परिणाम पर नहीं जो श्रेष्ठ कर सकते हो करो और परिणाम कृष्ण को अर्पित कर दो इस अनुभव को विनम्रता और बेहतर तैयारी का एक पाठ समझो अभी देखेंगे अभी अगर आप तो एग्जाम में फेल होते हो या फिर कम मार्क्स आते हैं तो भगवत गीता में हर चीज का सलूशन है हर चीज का आप पूछो उसका सलूशन बराबर है आपको बस एक गाइडेंस चाहिए जैसे गुरु महाराज को नारद मुनि जी थे आपको एक गुरु लगेगा जो आपको बता सकता है कि यू नो कहाँ है इनफैक्ट कभी कभी क्या है आप बस उदास हो कि ये चीज नहीं हो रही है और बहुत सारे डिवोटीज का ये अनुभव है बस भगवत गीता खोलते हैं उधर ही उनको जवाब मिल जाता है बहुत सारे डिवोटीज अभी मेरी बेटी है शी इज 14 सो अभी वो कहते हैं काफी कृष्ण कॉन्शियस करना चाहती है 12 साल में उसका दीक्षा हुआ दोनों भारत से फिर अभी उसने ना वचन लिया मैं कुछ ऐसी वैसी मूवी नहीं देखूंगी और थोड़े दिन पहले ही हमने नेटफ्लिक्स लिया था क्योंकि उसके एग्जाम खत्म हो गए अभी मैं इंकरेज नहीं कर रही कि मूवीज देखो पर बच्चे जब बड़े होते हैं तो आप हर चीज के लिए ना नहीं बोल सकते हो तो
उसने कहा मैं आज वचन देती हूँ, मैं ऐसी वैसी मूवी नहीं देखूंगी। मैंने कहा भीष्म 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 पितामह ने जब वचन लिया तो आकाश से आया था ना, वो देवव्रत थे तो भीष्म भीष्म आया। तो फिर मैंने भीष्म भीष्म बोला। फिर कुछ दिनों के बाद उसके हाथ में फोन था, हम लोग सब आराम कर रहे थे। अभी फोन रहेगा तो कुछ भी तो होगा ना, खोलो खोलो नहीं खोलो। अभी कुछ संस्कार होते हैं ना, हमको आदत होती है, कुछ देखा हुआ रहता है। तो उसको ऐसा हो रहा था, तो उसने क्या किया, अपना ट्रैवलिंग फीचर करके इंद्रदुम्न महाराज के ऑनलाइन डायरीज है, तो वो पढ़ रही थी। उसमें उसने क्या पढ़ा, महाराज लिख रहे हैं मैं आज वचन देता हूँ कि मैं कोई भी मंडेन लिटरेचर नहीं पढ़ूंगा। और उन्होंने लिखा भीष्म भीष्म भीष्म। फिर महाराज ने लिखा ये मैं लिख रहा हूँ हम मेरे दीक्षित भक्तों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं अपने इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए। सो उसको लगा जैसे कि मेरे गुरु मेरे लिए बात कर रहे हैं उसके थ्रू। सो कितनी सारी चीजें जुड़ के आती हैं जब आप सिर्फ आप खोलो भगवद गीता एक बार, आपको दिखेगा। या तो फिर आप चल रहे हो, आपको बहुत टेंशन में हो, कुछ समझ नहीं आ, कोई तो माता जी बोल देगी। अब मेरा ऐसा हुआ था, मैं जब 2005 में मायापुर गई पहली बार, मैं जस्ट नए भक्त बनी थी, ऐसा जा रही थी। फिर मैं ऐसा प्रभुपाद समाधि के पास आई, अंदर जाने वाली थी। मैंने कहा अभी कुछ तो कोई सोमवार कुछ करना चाहिए, मैं बहुत तार्किक परिवार से हूँ, तो कुछ तो ऐसा करना चाहिए सोमवार मंगलवार कुछ तो, कि मैं कुछ फास्टिंग नहीं करती थी। जैसे ही मैं मंदिर समाधि के अंदर गई, प्रभुपाद की समाधि के सामने खड़ी हो गई, तो वो पुजारी कहता है आज एकादशी है, आप एकादशी करते हो? नहीं करती हूँ। बोला आज से आप करना शुरू करो। देखो आपने सोचा, और ये मेरा ही नहीं है, बहुत सारे डिवोटीज आपको इतने सारी चीजें बताएंगे कि आप सोचो। कोई भक्त बोलेगा या बुक में दिखेगा। मैं वृंदावन में कुकिंग करती थी, तो क्या होता था, जो भी मंदिर में ऑफर होता है वो किसी किचन में पहला किचन में आता है, तो मेरा हाथ उस पर पहला रहता है। मैं सोचती थी उस दिन, क्योंकि यूएस में हम लोग इतना ज्यादा मिठाई की दुकान में नहीं जाते, होता ही नहीं, कुछ भी आप खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। मुझे काजू कतली खाना है, मेरे लिए ऐसा ना मुझे खाना है यार। तो मैं क्या देख रही हूँ, बस पुजारी थाली लेकर आया, उसमें काजू बर्फी का पूरा पैकेट मेरे घर लो पैक में डाल But you just think about it and it is there for you. कृष्णा क्यों? क्योंकि encourage करते हैं। क्योंकि बच्चे जैसे होते हैं ना, मम्मी को पता है इसको क्या चाहिए, भले वो बोलता नहीं तो उसको encourage करने के लिए मम्मी एक आइसक्रीम देगी या एक लॉलीपॉप देगी कुछ, बिकॉज हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। So exactly कृष्णा एक बहुत लविंग मदर या फादर की तरह, उनको बस पता रहता है इसको encourage करना, थोड़ा धक्का लगाना, कभी चाटा भी मारते हैं ऑफकोर्स, ताकि बस आगे बढ़े कि मेरे पास वापस आ जाओ। उनका और कोई उद्देश्य नहीं। जैसा मम्मी डैडी होता है, हमारा क्या मेरी बच्ची मेरे को क्या दे देगी खाएंगे, कुछ तो उनके पास उतना पैसा नहीं रहता, कोई भी ग्रीटिंग कार्ड लिखते उसमें भी आधा स्पेलिंग गलत लिखते, हैप्पी बर्थडे मम्मी आई लव यू। तो फिर भी ना वो प्यार है जो हम देखते हैं वही एग्जैक्टली भगवान देखते हैं। सो आप इफ यू आर डिस्ट्रेस, आपको कुछ तकलीफ है, तो दिस इज अ सिंपल सॉल्यूशन। भगवद गीता खोलो या फिर फोन लगाओ किसी डिवोटी फ्रेंड हो सके तो। इवन कभी ना नॉन डिवोटीज होते, पोटेंशियल डिवोटीज भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन देते। ऐसा नहीं कि वो लोग बुरे लोग होते हैं, बस कभी उनको नॉलेज ही नहीं होता है, इसलिए वो शायद बोली चल मूवी चलते हैं, कोई लड़का रहेगा वो चल ऐश करते हैं। सो ये आपका मंदिर है? मैं क्या ढूंढ रही थी उसके फोटो के लिए कोई तो। ये देखो कभी ऐसा बहुत बार होगा लड़कियों में स्पेशली, ये लड़कियां कुछ पीछे से ना चाकू मार देती है, इसका चुकी उसको करेगी उसका करेगा, और हमने जिस पे विश्वास किया वो हमको ऐसा ना दगा देती है। ऐसा बहुत बार होता है। तो भगवद गीता में भागवत में अगर आप देखोगे तो कौरवास और पांडवास में जो था भाई होकर भी कजिन्स थे, मगर कितना क्लेश था। और ये भौतिक जगत से आप और क्या अपेक्षा कर सकते हो, यही होता है। सो अगर ये स्टोरी पढ़ेंगे ना, उनको तो जान से मारने की कोशिश की पूरी कजिन्स ने, फ्रेंड्स तो इतना कुछ नहीं कर गए। सो अगर ये स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको काफी जब इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट आप कहाँ देख रहे हो। फिर मुझे माता जी ने बोला, माता जी बहुत दुख है हमारे लाइफ में, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम्स है।
मैंने कहा आप कहाँ देख रहे हो उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है। आप गरीबों को देखोगे उन्होंने कितना दिया है, ऐश्वर्या राय को देखोगे, प्रियंका चोपड़ा को, मैं गरीब हूँ, अच्छी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो जिंदगी ही बहुत बेकार है ऐसा लगेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप कहाँ देख रहे हो। सो आप अगर शास्त्र में देखोगे एकदम बुरे से बुरा एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा से अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप कहाँ जाके शास्त्र में अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये सब मन का खेल है। इसको देखते हैं उसको देखते हैं, तो सारी चीजें मन से ही शुरू होती है। तो आपको सिर्फ मेंटल कंफर्ट चाहिए रहता है, क्योंकि खुशी भी आप रसगुल्ला खाते हो, जबान को एक्चुअली लगता है मैंने कुछ खाया, एक रसगुल्ला खा लिया मजा आया, मजा आएगा अगर माइंड ने बोला, अभी भी 2 खाया मजा आएगा, तीसरा अभी बस हो गया स्वाभाविक आपको मैं मालूम ही तुमको लेके जाओ इसको बाहर। सो इट्स लाइक यू नो आप एंजॉयमेंट इधर ही है, और वो एंजॉयमेंट चला भी गया। वो रसगुल्ले का रस कुछ कम हो गया क्या? 4 खाने का 10 खाने का तो आप सच में मारोगे वो इंसान को जो लेकर आएगा, नहीं मुझे देखना भी नहीं, मुझे औकारी हो रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है ज्यादा खाने का। सो सब कुछ मन का खेल है, मनोरथ है। हम लोग ना मन के रथ पे बैठे हैं और मन अपने को इधर उधर घुमाता रहता है। तो क्या करते हैं, मन को फिर लेके जाने का कहीं और। जब गजेंद्र का पैर पकड़ा था उस बहुत स्ट्रगल कर रहा था, तो एक कैंटो में लिखा उसने, नाउ आई एम फिक्सिंग माय माइंड ऑन माय हार्ट। तो आपके मन को आपको डायरेक्ट करना है, वो छोटे बच्चे की तरह है। यू नो छोटा बच्चा बोले मुझे चाकू चाहिए, मुझे ये चाहिए, जो चीजें नहीं, तो बच्चे को हम लोग क्या खिलौना लो या कुछ चॉकलेट कैंडी ले लो या कुछ तो ले लो जो डिस्ट्रैक्ट करेगी हार्मफुल चीजों। तो अपना मन भी ऐसा ही है, छोटा बच्चा है, जैसे ही बुरी चीजों की तरफ सोच रहा है तो मन को ना थोड़ा सा ना टीटूर देने का, इधर ये ट्राई करो ये ट्राई करो, और बहुत सारा चॉइस दे देगा, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा इतना कुछ है हमको भक्ति में करने लायक। सो इट इज ऑल मन का खेल। तो आपको यू हैव टू लर्न टू डायरेक्ट इट, क्योंकि बहुत बार आपने एक गलती किया, जैसे फ्लाइट जाता है ना, अगर थोड़ा सा भी कोऑर्डिनेट में चेंज हो गया तो मैं इधर से दिल्ली कहीं और चली जाऊंगी। सो मन वैसा ही है, यू हैव टू डायरेक्ट इट। छोटा बच्चा है वो, अदरवाइज यू नो वो चाकू बाहर करेगा, खुद को ही हार्म करेगा, तो हम अपने आप को हार्म करेंगे अगर गलत चीजों। सो वी हैव टू कीप ऑप्शंस रेडी। अभी ये देखो, ये जैसा एक ऑप्शन है आपके लिए, आप भागवतम पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, अभी और ये सबसे प्राइम होता है लड़कियों में होना। मैं कैसे दिख रही हूँ आईने के सामने, राइट? वो क्यों दिख रही है, मैं क्यों दिख रही हूँ, मैं कैसी करती हूँ, पर मैं भी उसी स्टेज में थी। सो ये बहुत हम लोग बहुत ज्यादा साइट आउट हो जाते हैं, मैं कैसी दिख रही हूँ, कुब्जा कैसी थी, उसका तो दिखने भी अगली थी और वो ऐसा हम था उसको। तो कृष्णा इज नॉट सीइंग। देखो अभी आपने भगवद गीता से सहारा लिया, भागवतम से सहारा लिया, अभी आपको इनके पास जाना है, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आप आपके 10 लड़कों से तो शादी नहीं कर सकते, एक ही से तो कर सकते हैं ना। इम्पोर्टेंट इज वो एक लड़का क्या आपके बारे में सोच रहा है। अभी तो वो भी लड़का नहीं है, तो अभी तो यही है, राइट? आपकी जिंदगी में क्या, अगर यू आर नॉट मैरिड तो अभी मेरे लिए तो एक ही इम्पोर्टेंट है, मेरा हस्बैंड क्या सोचते हैं, उसको ये अच्छा लगा तो ये कर लो, नहीं अच्छा लगा कुछ और करना, आप जो बोलो वो। तो अभी तो आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़का है, राइट? कोई क्वेश्चन मार्क है, कोई डाउट है? पक्का ना? मैं बोल सकते हो प्लीज। सो एक ही फोकस रहना चाहिए, उसको कैसा लगेगा। 10 लोगों को क्या, हम ना 10 लोग आपको खाना देते हैं, ना 10 लोग आपको इतना प्यार करते हैं उसके जैसा। अभी देखो उतना उसने क्या किया, उसने जहर लगा के आई थी कृष्णा को दूध पिलाने, पर कृष्णा कैसा, मन कैसा है, अहो पकियम स्तनकालकुटम चित्तां सपायया, अभी साध्वी के रूप में आ गई। वेदें कथिता त्रिमुचकां तदोन्या संवादयालु शरणं व्रतिमा। उसमें इस श्लोक में लिखा है, मैं किस मास्टर को सरेंडर करूं, इससे अच्छा कोई मास्टर मुझे मिलेगा क्या? कोई भी होगा इस जग में, कोई भी होगा ना, लैला
मजनू वाले जो रहते हैं कपल्स, मैं जान दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, पर इसके जैसा कोई नहीं आपको इतना प्यार देगा। तुम मारने भी आओ फिर भी मैं तुमको एक नर्स का स्टेटस दूंगा। वो बोलो वृंदावन में अभी वो आज भी एक दाई के रूप में कृष्णा की सेवा कर रही है। तो उसका अभी हम कृष्णा के मन को भी समझना चाहिए कि वो कुछ नहीं देखता, वो बस आपकी भक्ति देखता है। वो भी इतनी सी भक्ति, पूतना में कितनी भक्ति थी, कुछ भी नहीं थी। वो उसको ऐसा लगा वो माँ के रूप में आई, बस कृष्णा ने बस अरे वो माँ के रूप में आई, भले ही तुम्हारी इच्छा मारने की भी हो। He sees just one dot something कुछ तो हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ अच्छा छोड़ के एक गंदगी देखते हैं ना, अच्छी है मेरे को कुछ नहीं लगती है, ऐसा बोलते राइट। So we are always opposite of Krishna, और हम एक्चुअली अपने आप में भी वही करते हैं, हम में भी इतनी सारी अच्छी चीजें रहती हैं। So हम लोग बहुत बार अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है वो मुझे देखकर वो कभी कभी क्या होता है, देखो अगर मेरे ड्रेस को कुछ लग गया है, 100 लोग अगर इधर है, एक्चुअली तो आप लोगों को पता ही नहीं मेरे ड्रेस को किधर क्या लगा, बट आई एम कॉन्शियस मेरे ड्रेस को कुछ लगा है, तो मैं ऐसा 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 करके छुपा छुपा के जाऊंगी। किसी को फर्क नहीं, वो अपने ड्रेस की तरफ ही मगन है। सब लोग आई मी एंड माई सेल्फ में बिजी है, तो हम लोग रोज को देखेगा, कोई नहीं देख रहा है यार, और थोड़ा सा निर्लज रहने का। We are only focusing on what he thinks about, और कुछ नहीं चाहिए अपने को दुनिया में, कोई नहीं खाना नहीं दे रहा है। आपके पापा मम्मी के बारे में सोचो और उसके बारे में, भक्तों के बारे में भी यस उनके बारे में सोचते हैं, पर at one point it is only वो, क्योंकि कौन आपके लिए कौन आएगा, अब कुछ हो जाएगा तो यस हम लोग आएंगे 5 दिन 10 दिन, उसके बाद बोलेंगे आप जाओ आप मम्मी के पास जाओ, राइट। कौन आप डिवोटीज भी एक क्षण के बाद वो बोलेंगे नहीं बाबा, इस बार शास्त्रिक प्रिंसिपल बताएंगे लड़की ने हमेशा अपने पापा मम्मी के घर में रहना चाहिए और भगा देंगे। Nobody wants to take responsibility, क्योंकि अपनी इतने सारे सेवा होती है, परिवार होता है, ये होता है, they are your well wishers, but they cannot be सूर्य सर्वभूतानां like कृष्णा, भोक्तानां यदपसा सर्वलोक महेश्वर सूर्यदम is the well-wishing friend of all Bhutana. Bhutana is a good thing, embodied beings. So उसके जैसा कोई और well-wisher इस दुनिया में है ही नहीं। तो फिर किसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, जो हमारे बारे में सोचते ही नहीं है, तो फिर बुरा सोचते हैं। तो we have to think of his heart. So ये थर्ड प्रिंसिपल, और बहुत सारी चीजें मैं स्लाइड आपको दे सकती हूँ, क्या क्या कंपटीशन में। देखो अगर आपको कभी कभी होता है डिजेक्शन होता है कि देखो मेरे को लिया ही नहीं इसमें उसमें, तो आप कृष्णा के लिए कितना कुछ कर सकते। क्या हमारी व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हैं बच्चे, ये गोवर्धन लीला है, एक ये कालिया का लीला है, वो कालिया के ऊपर जैसे नाचता है ना, वो लीला फिर रिपीट करते हैं। इतनी सारी चीजें आप क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो कृष्णा की सेवा में। बाहर की दुनिया में सिर्फ ऐसा ऐसा इधर उधर हिलाने का बस उतना ही उनका डांस होता है, और द पर्पस इज ओनली टू अट्रैक्ट द अदर पर्सन। तो इधर वी आर अट्रैक्टिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन, और वो अट्रैक्ट होता है। आप छोटा बच्चा होता है ना, लेकिन सब मतलब तो स्वीट ऐसा हो जाता है। इमेजिन यू नो ही इज द मोस्ट अट्रैक्टिव, और आपने तोतली भाषा में भी उसको बोला तो भी वो आएगा भाग भाग के। So we will move on. Yes, sadness and all, ये बहुत सारी चीजें हैं, आपका मन को कुछ। So main emphasis is on साधु गुरु शास्त्र। आपको अगर कोई भी तकलीफ है, फेलियर इफ यू आर फीलिंग, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, एनकरेजमेंट चाहिए, तो साधु गुरु शास्त्र के पास जाएंगे। पर क्या होता है पता है, अभी देखो ये माला हाथ ब्रोकन, ये बहुत अच्छा लगता है, मैं नहीं लूंगी मगर आप तो बहुत अच्छा बच्चा हो। पीयर प्रेशर अभी आप स्टेज में नहीं हो, पर आजकल बहुत सारे मैं जब थी तभी मेरे पापा तो ड्रिंक लेते थे, मैं भी हमारे इस पे तो थोड़ा हम लोग भी ऐसा मस्ती में लेते थे, ऐसा नहीं नॉट, पर देखो एसोसिएशन की वजह से बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। जिनके घर में अभी मेरी फ्रेंड ऊपर रहती थी, क्रिश्चियन थी, उसने स्मोकिंग करते थे, तो उसको ना वो सिगरेट बट होता है ना, वो उसके कंपास बॉक्स में रखती थी, उसको सुनने को अच्छा लगता था, मेरे को कितना गंदा लगता था। एक कंडीशनिंग का भाग होता है, इसीलिए साधु गुरु शास्त्र इसके आसपास ही रहने का।
अगर इसके आसपास से चले गए तो फिर वो विमान है ना दिल्ली के बदले में चला जाएगा कहीं और आपकी अगर साधना ठीक नहीं हो रही है तो ये गजेंद्र मोक्ष का हमेशा याद रखने का भक्ति विल नॉट। कभी कभी ऐसा होगा कि देखो अभी आपके एग्जाम्स आएंगे, आप मंदिर नहीं आ पाओगे, कभी कभी चैंटिंग भी शायद नहीं कर पाओगे, पर याद रखने का वो भक्ति जो है शुरू की है जहां तक आए 1 से लेकर 10 तक आ गए तो वो निकल वेस्ट नहीं होने वाली। एग्जाम्स के बाद वापस आओगे तो 10 से ही शुरू करोगे, ऐसा नहीं कि आप नीचे चले जाओगे मटेरियल लाइफ में जैसा होता है। सो योर डिवोशनल सर्विस कहीं भी कुछ नहीं होता, स्पेशली जब लड़कियां शादी कर रही है। पहले तो शादी नहीं करने के लिए मैं मेरा मंदिर छोड़ के नहीं जा सकती कहीं भी। हाँ हाँ मैं भी ऐसे करी थी, मेरे लिए भी बाहर जाना वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो हम इतनी सारी चीजें हमारे लिए कृष्णा ने रखी रहती है। हम लोग ऐसा 60 डिग्री देखते हैं, राइट? अभी मुझे पीछे का दिख रहा है क्या? कृष्णा को ये भी दिखता है, इधर भी दिखता है, ऊपर भी दिखता है, नीचे भी दिखता है, 10 डायरेक्शन में दिखता है। और हम लोग बहुत नैरो माइंडेड रहते हैं। वो लोग शादी के मामले में या तो फिर मेरी सास में डिवोटी नहीं है करेंगे, but you know there is a stage where you have to just tolerate certain things, क्योंकि आपकी भक्ति वो डिवोटी नहीं है, आपको थोड़ा परेशान करेंगी, थोड़ा बोलेंगी माला मत करो। भक्ति तीर्थ स्वामी जब रशिया में थे शायद या कहीं और कंट्री में थे, रशिया में, तो उनको चैंटिंग बाहर करेंगे तो वो केजी भी पकड़ लेंगे उनको, बाकी धर्म नहीं कर सकते, कोई धर्म ही नहीं कर सकते रशिया में। तो वो क्या करते थे, टॉयलेट में बैठते थे, 2 घंटा चैंटिंग करने के बाद वापस आते थे, ट्रेन में जब जाते थे कभी। सो आपको चैंटिंग करने के लिए अगर कोई रोक रहा है देयर इज अ सॉल्यूशन। बस इधर मत देखो कि ऐसा ही चैंटिंग करना चाहिए, मुझे बैठ के करना है और ऐसा ही तिलक लगा के स्नान करके करना है। नो नो, आप कैसे भी कर सकते, करना जरूरी है। डिफिकल्ट सिचुएशन में आप जैसा गजेंद्र ने इंद्रदुम्न महाराज थे, पहले बहुत बड़े राजा थे, पर किसी कारण उनको शाप मिला था और फिर वो हाथी बने। पर हाथी के जन्म में भी उनको सारे श्लोक याद थे। जब क्रोकोडाइल ने उनका पैर पकड़ा था, उसके बाद बहुत स्ट्रगल के बाद उनको वो याद आया और एक फूल उन्होंने से भगवान को दिया, भगवान तुरंत आए। So this is like your bhakti is not going to stop with some obstacles. तो फेलियर कभी कभी लगता है हमारी साधना नहीं हो पा रही है किसी कारण, पर झगड़ा करके ये इतना ही मत देखो। मैं हमारे टेंपल प्रेसिडेंट कहते थे there is 101 solution if you want it। जैसा होता है ना, अगर मुझे कैंसर है, मैंने तो कैंसर किया, अगर मुझे कैंसर है और मुझे पता ही नहीं है तो मैं दवाई लूंगी नहीं लूंगी ना। अगर मुझे ठीक है, मैं आई एम अवेयर मुझे कैंसर है, पर मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया ऐसे किसी यार मैं तो ऑर्गेनिक खाती हूँ, मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ, स्विमिंग करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, मेरे को कैंसर हो ही नहीं सकता, फिर मैं दवाई लूंगी। सो जब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते ये सिचुएशन को, मेरी सास को नहीं अच्छा मुझे, यस आई एक्सेप्ट इट, बराबर है, उसको नहीं, उसने भक्ति नहीं देखा है, कभी किसी भक्तों को नहीं देखा है, कृष्ण का प्यार ही नहीं देखा है उसने, तो उसको नहीं समझ में आता है। सो सिर्फ इतना ही नहीं देखना है, और क्या सोल्यूशन हो सकता है, छुप के करूँ या प्यार से उनको समझा के, कभी कभी समझ के नहीं होता है, एक ऐसे ना आगे बढ़ने का नहीं, फिर पीछे आने का 2 स्टेप, फिर थोड़ा सा इधर से आगे जाने का, फिर इधर से, वो होता है ना, हमने इधर से जाएंगे, इधर से जा सकते, नहीं जा सकते, इधर से जा सकते, कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकलेगा। पर वी हैव टू एक्सेप्ट कि वो जो औरत आपकी जो सास है या हस्बैंड भी होता है कभी कभी माला वाला नहीं करने का, चलो पिक्चर चलते हैं। So that doesn't mean वो इंसान खराब है या तो फिर तो मेरा हस्बैंड बहुत नॉन डिवोटी है, कोई नॉन डिवोटी नहीं होता है। मेरे डैडी को बिल्कुल इस्कॉन से ज्यादा कोई लगाव नहीं था, भरपूर नॉनवेज खाते थे, ड्रिंक्स लेते थे, बहुत माय फादर वाज वेल ऑफ, वो कमिश्नर थे, और अचीवमेंट्स इतना है, पैसा इतना है, तो उनको भगवान क्यों चाहिए। पर जब उनका अंत समय आया और मेरे से कोई प्यार भी नहीं था उनको, क्योंकि मैं तो उनकी लाडली नहीं थी, मेरी बड़ी बहन उनकी लाडली थी। सर मेरे को तो फिर मैं इस्कॉन भी ज्वाइन किया, तो उनको इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था मेरे में, क्योंकि मैं सेटल भी थी। तो वो होता है ना, मेरी बहन ज़्यादा थोड़ा सिचुएशन उसकी इतनी अच्छी थी, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। जब फिर मैं यूएस से इधर आई थी, लकीली दैट टाइम आई मीन माय फॉर्च्यून नॉट वेरी गुड सिचुएशन, बट वो बीमार पड़े, तो हमने उनको नागपुर से भक्ति वेदांत हॉस्पिटल लेकर गए। 14 आवर्स जर्नी, माय हस्बैंड और मेरी बीवी गए, हमने मेरी मम्मी को लेकर फ्लाई करके, मेरे बच्चों को 2 लोगों और लेकर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल पहुंची। 15 दिन थे, सिर्फ 15 दिन।
कैन यू इमेजिन नाउ हिज स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा? वो खुश हो गया कि मैं मरने वाला हूँ अभी। पर 6 मार्च को हो गए, 1 या 2 मार्च को वो बोल नहीं सकते थे, लिख के दिया मैं प्रभुपाद को मानता हूँ, मैं कृष्णा को मानता हूँ, मुझे दीक्षा चाहिए। मेरे लिए लाइक इट वाज लाइक अरे मेरा पूरा डिवोटी बनना ही सक्सेसफुल है। वो उनको कोई मुझसे कोई लगाव भी नहीं और कोई ज्यादा टेंशन भी नहीं कि आई एम वेरी वेल ऑफ। मेरा हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है एंड ऑल। तो कोई कब बदलेगा हमको, कभी ऐसा नहीं बोलेगा वो नॉन डिवोटी है, उसको बस प्रसाद देते रहो, प्यार से बात करते रहो, कौन कब चेंज हो जाएगा। कोई नया भी कोई लड़की आएगी, कभी कभी ना इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के आएंगे, ऐसा ऐसा पेट खाते हुए आएंगे। हम लोग भी कभी उस स्टेज में थे, पर यू नो उनको सिर्फ प्यार करना है। अभी कोई गिर गया, अभी ये गिर गई तो मैंने बोला गिर गई, ऐसा बोलेंगे वो बेचारी उठेगी क्या फिर से? मैं गिर गई क्या, इट्स ओके हाथ दो, हाथ दो। सो हाथ नहीं दोगे प्यार से तो वो फिर हिम्मत जुटा पाएगी। तो हम लोग हंसेंगे या तो फिर गॉड कैसे कपड़े पहन के आ गए। कुछ माता जी लोग होते हैं ना, क्या इंडिया का संस्कृति का क्या हो गया है। ओके यार अभी बदल गए लोग। पहले कोविड होता था क्या, चुपचाप ले लिया था हमने कोविड को, फिर क्या रो रो के या गाली दे दे के लिया। पर अनलेस यू एक्सेप्ट दैट इंडिविजुअल द वे दैट इंडिविजुअल इज। मैं खुद उसमें से थी कि अभी मॉडलिंग में मेरा साड़ी इतना नीचे ऐसा नीचे रहता था यार। सो मुझे एक माता जी बोला मेरी बेटी होती कान के नीचे हो जाती। टूट गया था। पर मेरे को त्रिविक्रम प्रभु ही लेफ्ट हिज बॉडी का पर उनकी माँ उनकी वाइफ माता प्रिया माता जी, अगर आप सुन रहे हो माता प्रिया माता जी, आई लव यू सो मच, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। उन्होंने कहा जो चीजों पे आप काम नहीं कर सकते हो, जैसे मैं लिपस्टिक लगाती थी वो सब में मुझे नहीं छोड़ना था। नॉनवेज कैसा छूट गया मुझे भी पता नहीं। जो चीज आप नहीं कर सकते उसको छोड़ दो, ऐसे ही लेट हिम डिसाइड। जो कर सकते हो उस पे फोकस करो ना। अभी सोचो कि अभी मैं स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, जो स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं कर रहा उसमें पैसा डालूंगी तो कुछ फायदा होगा? जो बिजनेस अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है उसमें कोई कपड़े नहीं ले रहे हैं, ठप पड़ा हो, उसमें और मैं इन्वेस्टमेंट करूं, कोई लेगा क्या? नहीं। पर अगर मेरा चाट का दुकान है, मस्त चल रहा है यार, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगी तो और डबल पैसा करूंगी, ट्रिपल करूंगी, 4 टाइम्स करूंगी। तो आपको क्या करना है, उस बिजनेस में पैसा लगाना है जो चल रहा है। जैसे आपका चैंटिंग शायद अच्छा होगा तो 4 माला के बाद में 8 कर लो। किसी किसी को ना पढ़ने को अच्छा लगता है, मैं चैंटिंग चैंटिंग अच्छा लगता है मुझे, पर मैं डीटी से ज्यादा रिलेट नहीं करती हूँ। भले ही मेरा ब्राह्मण दीक्षा हुआ है, मैं ऐसा 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 खड़े रहकर मैं तो बोलो करते फिर ऐसा लगता है, बिकॉज आई एम नॉट रिलेटिंग इट सो मच एंड दैट इज बिकॉज मेरे संस्कारों में नहीं आया है। मेरे घर में किसी ने किया नहीं। पर साउथ इंडियंस को देखेंगे घंटों घंटों ऐसा करेंगे, ऐसा तिलक लगाएंगे, वैसा तिलक लगाएंगे, उसको धुलाएंगे। तो एक उन्होंने वो देखा है। मैंने क्या देखा, जिंदगी में पढ़ाई देखा। अभी मुझे बोलो पढ़ना है, रात भर, अभी मैं रात भर नहीं सोई हूँ और मैं आई उधर, क्योंकि मुझे बस पीपीटी बनाना, मुझे ऐसा बनाना है, अच्छा ही बनना है, ऐसा ठीक है ना, चलो ऐसे यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग। मैंने कहा नहीं, मुझे हिंदी का ट्रांसलेशन भी चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो फिर आई विल पुट माय हार्ट इनटू इट, बिकॉज़ टेक्नोलॉजी मुझे अच्छा लगता है, मुझे एआई अच्छा लगता है, तो काफी कुछ मैं कंप्यूटर से रिलेटेड और बहुत सारा सेवा अच्छा लगता है। तो मैं वो चीज में अच्छी, तो मैं उधर फोकस करती हूँ। जो नहीं ह्यूमिलिटी जो है ना, त्रिनादि सुनीचे ना, 10 साल मैंने बंद करके रखा था। मैं देखो आप इतने अचीवमेंट्स में से आते हो, मैं नहीं, मैं बहुत एरिगेंट हूँ। अभी मैं अपने बारे में ज्यादा बोलूँ, देखो कि मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल बास्केटबॉल खेला है, स्टेट लेवल कराटे खेला है, मेरा पेपर में नाम था, ये किया वो किया। तो आप त्रिनादि सुनीचे ने कैसा होता बाबा, मेरा डैडी इतना बड़ा ऑफिसर। तो यू नो फिर 10 साल के जब भी वो आता था ना, त्रिनादि भी मेरे लोग देखते थे, हंसते थे, क्योंकि आई कुड नॉट, कैसे लोग हम्बल कैसे होते हैं, मुझे सफोकेट होता था। हाँ माता जी, प्रभु जी, वो सब नहीं होता यार, बट इट टेक्स टाइम। तो फिर अभी मुझे वो कंसेप्ट समझ में आता है थोड़ा थोड़ा, और मैं कुछ प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ। तो आपको शायद कुछ प्रिंसिपल से 10 चीजें होंगी इस्कॉन में बोलेंगे, एक्चुअली 100 चीजें होंगी इस्कॉन में, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। आप हमारे को जाओगे तो बाल खोल के लिए मंदिर में जा सकते हो, आएगी लकड़ी लेकर सिक्योरिटी का, बाल बांध दो। सो एवरी टेम्पल का एटमॉस्फेयर अलग होता है, हर चीज का अलग अलग ये रहता है। आपको फर्स्ट
अवेयरनेस रखना है, मुझे नहीं आता इसलिए नहीं किया, मैं नहीं करूंगी। भगवान मुझे करना है पर आज मेरे पास वो ताकत नहीं है, तो मैं करूंगी जो थोड़ा सा आप मुझे हेल्प करेंगे। फिर भक्तों को बोलेगा प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए। और डिवोटीज के प्रेयर्स आर सो, आज जो भी हम लोग रहते हैं किसी भक्त ने हमारे लिए प्रे किया है, मेरे लिए किसी ने प्रे किया है, इसलिए आज मैं इधर खड़ी हूँ, वो 100% है, इसके अलावा कोई ट्रुथ नहीं है। भक्ति में प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं, आप प्रार्थना आप देखेंगे आगे जाके। सो अभी ये अभी क्या होता है, जब हम लोग उस होता है ना, जब वो गड्ढे में रहते हैं तो हम लोग गड्ढे के बाहर देखते नहीं है। सो जब हम लोग डिफिकल्टी में रहते हैं तो आप और कुछ भगवत गीता सब भूल जाते हो, जैसा फेल हो गए उस दिन थोड़ी ना भगवत गीता में बोलूंगी तो भगवत गीता पढ़ोगे, बोलेगी मेरी माँ जा, राइट। इट इज सो डिफिकल्ट कि मैं उठा के भगवत गीता पढ़ूंगी, पर जैसा मैंने कहा साधु गुरु शास्त्र, दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो ए होता है एसोसिएशन, जैसा अपने भरत महाराज थे, सबको पता है ये स्टोरी। भरत महाराज जी बहुत बड़े राजा थे, फिर उन्होंने सब छोड़ के जंगल में आ गए तपस्या। उस वक्त में यज्ञ का ये था सिलेबस, बोलो उस युग में यज्ञ वाज द सिलेबस। जैसे हमारे अभी कलयुग में हरिनाम संकीर्तन इज द सिलेबस। तो संकीर्तन वो यज्ञ कर रहे थे, पर एक डियर को देखा तो देखो डियर से उनको बहुत प्यार हो गया, बिकॉज क्षत्रिय थे ना, उनको लगा मैं प्रोटेक्ट करूंगा। उनकी पीछे की कंडीशनिंग, अगर एसोसिएशन में रहते तो कोई आके बोलता प्रभु क्या कर रहे हो, इतना भी बोल देते तो वो याद रखते ये नहीं करना है। सो इम्पोर्टेंट इज एसोसिएशन में रहो। जब भी आपको लगता है फेल्ड इन समथिंग, कम इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, आपको कुछ ना कुछ तो अमेजिंग सोल्यूशन मिलेगा। फिर बी इज फॉर बुक्स। अभी ये एक ऐसे ये पिक्चर तो किसी और बंदे का है। एक भक्त बोलेंगे ऐसे ही बंदा आ गया था न्यू वृंदावन मंदिर में, और फिर उसने बोला मैं डिवोटी से बात कर रहा था, मैं बंदे ढूंढ रहा था, मैं आपका चैंटिंग भी करता हूँ। तो पूछा उनको क्या चैंटिंग कर रहा हो, तो उसने बोला हेयर कृष्ण हेयर कृष्ण 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 हेयर 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 राम 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 हेयर हेयर। क्यों? तो बोलता है तुमको ये हेयर क्या किसने सिखाया? तो होता है एक बार में ये लॉन्ड्रोमेट, यूएस में कैसे गरीब होते हैं ना, उनके घर में वॉशिंग मशीन नहीं होती है, तो ऐसा लॉन्ड्रोमेट ऐसा दुकान ही जैसा सोचो, उसमें पैसे डालो और आप कपड़े धो सकते हो। वो कपड़े धो रहा था और अपना वाटर मेलन खा रहा था, बीच थूक रहा था, खाते खाते उसका वाटर मेलन ही कचरे के डब्बे में गिर गया। और आप हमेशा से ना कचरे के डब्बे में बहुत साफ होता है, उसने निकाला और निकालने के चक्कर में क्या हो गया, उसके हाथ में भगवत गीता आ गई। फिर वहां से उसने भगवत गीता पढ़ा, फिर प्रभुपाद की टीचिंग्स, उसने चैंटिंग शुरू किया, ऑफरिंग शुरू किया, वहां से वो भक्त बना। इसीलिए बुक्स इज लाइक टाइम बॉम्ब, वो कब किसके जिंदगी में फूटेगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैव अ वॉक, इट मस्ट यू नो इट्स गोइंग टू बी हैविंग अ ब्यूटीफुल इफेक्ट ऑन एनीबॉडी। कोई भी किसी के भी जिंदगी में हो, इतनी सारी स्टोरीज है प्रभुपाद की बुक्स के ऊपर कि लोगों का लाइफ कहाँ से एक ऐसा बोलते हैं ना, अमेरिका में जरा ज्यादा ये लोग अलग रहते हैं। पूरा एक नंगा लड़का था और एक लड़की ऐसी बैठी थी पत्थर पे, तो वो गया ऐसे भगवत गीता का भी उसको ले लिया और उसने पढ़ना शुरू किया, तो वो डिवोटी बन गई। अभी सोचो कि ना हम ऐसा किसी इंसान से तो लेंगे भी नहीं, पर प्रभुपाद की बुक्स कहीं से भी कहीं भी जा सकते हैं और किसी का भी जिंदगी भी चेंज हो सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर, ए इज फॉर, B is for, C is for। अभी चैंटिंग की तो क्या बोलेंगे, अजामिल का आपको पता है, अजामिल का स्टोरी पता है। ये सारे स्टोरी जो भी न्यू कमर्स है ना, इसको स्टोरी टाइम देने का है सबको। इतनी सारी स्टोरीज है, आपको समझेगा। देखो हम लोग क्या होता है, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, हाँ मानते हैं, हाँ हमने देखा शिवाजी महाराज को मानते हैं, मगर औरंगजेब मानते हैं, ये मानते हैं, टीपू सुल्तान मानते हैं। फिजिक्स किसने बोला 2 ये ऐसा ही 2 रहता है, किसने बोला? वो किसी बंदे ने बोला ऐसे ही 2 रहता है, तो हमने मान लिया। हम इतना विश्वास रखते हैं उस 2 के ऊपर, पर शास्त्रों के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क देते हैं। फिर ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे होता है? तो हमको ना कभी जैसे हम लोग अपने बुक्स, स्कूल बुक्स के ऊपर विश्वास करते हैं, वैसा थोड़ा सा विश्वास शास्त्रों में अगर रखेंगे ना, आप देखेंगे चैंटिंग की वजह से कितनी सारे टोकर, जब हिप्पी लोगों को भी दिया, देखो ड्रग्स लेते, कोई वो लोग भक्त बन गए, सन्यासी बन गए।
सोचो आप, आई कैन नॉट इमेजिन, मैं छोड़ नहीं सकती, मुझे तो अपना गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, मगर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और उनकी जिंदगी में कोई कृष्णा कभी नहीं था, उन्होंने कभी सुना भी नहीं था कृष्णा। उनका देखा ना, हरे कृष्णा भी नहीं बोलने आता था उनको। सो चैंटिंग इज वेरी वेरी इफेक्टिव, एंड द अदर इफेक्टिव पार्ट इज द डाइट। दिस इज मैजिकल। मेरे प्रभु जी तो डिवोटी ऐसे बने, कितने लोग प्रसाद दे करके जाते हैं, ऐसे गरीब नहीं है वो लोग, पर ना वो खाना इतना अट्रैक्टिव रहता है। वही जो खिचड़ी मैं मंदिर में बनाती थी 500 लोगों के लिए, वही मैं अगर घर पे बनाऊंगी तो नहीं होता। वो उसका एटमॉस्फेयर अलग होता है, हर चीज अलग होता है जब हम लोग कृष्णा को ऑफर करते। मेरी हम लोग अभी जैसे इंडिया आए हैं, मेरे बच्चे मॉल में भी नहीं जाएंगे, उधर का खाना खाएंगे, बोलते मेरा कॉन्शियसनेस खराब हो जाता है, मुझे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो गया होता है, हमने बॉयकॉट कर दिया मॉल्स। तो बच्चों को भी समझ में आता है, क्योंकि जो हमारे बच्चे तो बाहर कभी नहीं खाए हैं। 15 साल तो मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उधर बाहर खा ही नहीं सकते, मांस मच्छी बहुत ज्यादा मिलता है उधर पे। तो जो जिसने कभी नहीं खाया, जैसे देखो हमने अगर 15-20 साल अनियन गार्लिक नहीं खाया, तुरंत खाएंगे, किसी ने तड़का भी दिया तो समझ में आता है, अरे तो उसमें होगा, इसमें खाता रहेगा करके समझ में आता है। So those whose consciousness is has evolved a little, फिर वो चीजों की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो डाइट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पर आपको भी कोई भी प्रिंसिपल ना थोड़ा सोच समझ के धीरे धीरे फॉलो करना है कि आज मैं चलो तैयार हो गया, अभी मेरा पुष्पक विमान आ जाएगा, आज नहीं जा रहा है मुझे बोलो क्यों ना। तो इट्स अ जर्नी। तो जैसा मैराथन होता है ना, अरे मैं बहुत कुछ बोलूं, 5 मिनट ओके। एक मैराथन में हम लोग भागते, अगर 1 किलोमीटर का मैराथन है, मैं बहुत ज्यादा भागूंगी, कुछ लोग बहुत ज्यादा भागते हैं फिर थक जाते हैं, फिर एक रेंज की भक्ति में चलते हैं। मेरा आगे ऐसा नहीं, पहले तो हम लोग ये एकादशी करेंगे, निर्जल करेंगे, ये करेंगे, अभी थक गए, अभी धीरे धीरे करें। आपका प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, मगर अवेयरनेस में रहो। जैसे मेरे बच्चे छोटे थे, मेरा चैंटिंग बहुत पीछे हो गया था, मैंने बहुत लेट कर दी थी, बच्चे सोएंगे तभी कर सकती थी, रात को 10 बज जाते थे। फिर किशोरी माता जी शुद्धामा प्रभु आए थे हमारे घर पे, तभी फिर उस वक्त फिर मेरा चैंटिंग फिर स्थिर हो गया। जो अभी बच्चे उठने के पहले, किचन में घुसने के पहले, मंगल आरती बाद, क्योंकि 7 बजे अगर टिफिन रेडी रहना है तो हम मुझे चैंटिंग कब करनी चाहिए। सो आपको अंदाजा लेना है, आपको भक्ति में पहले भाग सकते हो, मगर अवेयरनेस में कि आगे जाके स्टैमिना थोड़ा कम हो सकता है। बच्चों के साथ हमारा बहुत अलग रहता है। सो बस अवेयरनेस में रहने का और एक्सेप्ट करने का कि आज मैं नहीं कर पाती, वो करते हैं इसीलिए ऐसा नहीं क्योंकि उसके हस्बैंड सपोर्टिव रहेंगे। कोई के माता लोग कर पाते हैं, सब लोग ही नहीं एक साथ में भागेंगे, हम 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। सो आपका जर्नी आपको डिसाइड करना है, प्रिंसिपल्स कैसे फॉलो करना है इसमें। अभी देखो, A is for association। एसोसिएशन में हमारा फॉल्स ईगो प्यूरिफाई हो जाता है, राइट। डिवोटी भी ऐसा छोटा मारते रहते हैं, तो हमारा ईगो होता है ना, अहंकार। ठीक है, अहंकार जाएगा कैसे? कृष्णा भी साफ करता है, मगर डिवोटीज के थ्रू साफ करता है हमको। फिर B से हमारा इंटेलिजेंस शार्पन होता है, C से हमारा मन कंट्रोल में रहता है, यानी कि गेट्स प्यूरिफाइड, हमें मन बोलो या हार्ट बोलो। एंड D डाइट से पूरा अपना बॉडी रहता है, इट बिकम्स प्योरर। सो ये है प्रोसेस, सिंपल। आपको ये ब्लॉक रहेगा तो आपको कृष्णा को मर्सी नहीं फील कर पाएंगे। देखो, अगर मेरे मन में गुस्सा है, ये लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती है, अब मैं मंदिर में खड़ी हूँ, मैं ठीक से देख भी नहीं पाती कृष्णा ने कौन सा ड्रेस पहना है, बस मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। वो एक ब्लॉक अगर मैं अपने मन में लेके चलूंगी तो फिर जो सामने खड़ा है वो भी नहीं मिलेगा। अगर महाराज भी खड़े रहेंगे तो अच्छा, किसी को बोर हो रहा है, मैं थोड़ा और ज्यादा टाइम लूंगी। किसी को बोर हो रहा है, मैं नाच सकती हूँ आपके लिए, लेट मी नो। सो अभी क्या है, ये है नॉलेज पार्ट। हमारे पास नॉलेज आया, ABCD नॉलेज आया, ओके। और हम इसको यूज भी करेंगे, पर क्या होता है कि हमको नॉलेज के थोड़ा सा और ऊपर जाना है। ज्ञान फिर होता है ज्ञानमयी। ज्ञानमयी यानी ज्ञान के लिए प्रेम नहीं, वो ज्ञान मुझे कृष्णा के बारे में तो थोड़ा थोड़ा ना प्रेम आ रहा है, वाह कृष्णा इज सो अमेजिंग। अभी मेरा मास्टर्स था सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, ओके। तो सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं, कितना पैसा लगता है, मेंटेनेंस के लिए कितना आता है, उसको ठीक से मेंटेन नहीं किया तो आपसे कहीं भी गिर सकता है पृथ्वी पे। सो ओके, तो मेरे लिए जब मैंने भागवतम पढ़ा 5th कैंटो, यार एक सैटेलाइट संभालने के लिए अपने को इतना पैसा, इतना एनर्जी, इतना रिसोर्सेस लगता है, सूर्य तो गिरता नहीं किसी दिन,
इतना ऑटोमेटेड सिस्टम है उसका, एवरीथिंग इज ऑटो। तो मेरे लिए जब ज्ञान आया तो, और ज्ञान ही सो इंटेलिजेंट, तो इसको कहते हैं ना, मुझे उसके लिए प्यार आया ज्ञान की वजह से, दिस इज ज्ञानमयी। और फिर ना ज्ञान रह जाता है, सिर्फ प्यार जब रहता है फिर देन वी आर इन लव, रति। सो ये 10th कैंटो में है, सुतापा और कृष्ण के इस कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद ने लिख के दिया है, सिंपल नॉलेज, नॉलेज लव मिक्स्ड विद नॉलेज एंड फिर प्योर लव। हमको ना ये प्योर लव के स्टेज में जाना है। और देखो जब लोग जैसे प्रभुपाद जी इज द बेस्ट एग्जांपल, जब लोग प्यार में रहते हैं ना उनको कुछ नहीं सोचता है, कुछ सोचता है प्यार में होता है ना लोग अंधे हो जाते हैं। फिर कोई मुझे कहे ना मैं मोटी हूँ, या तो फिर तुम फेल हो गए हो, या तो फिर हमको जो हमने जो 10 चीजें देखे थे जो हमारे फेलियर सोचते हैं, जो लोग प्यार करते हैं वो इधर उधर खड़े हो जाते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं, लोग देख रहे हैं वो क्या ना लास्ट शर्म बेच के खड़े हो जाते हैं। सो व्हेन यू आर इन लव, डीप लव फॉर कृष्णा, देखो प्रभुपाद ने क्या अचीव किया, दिस इज लव का एक अमेजिंग एग्जांपल। 70 साल में मैं 70 साल में अहमदनगर बिल्कुल नहीं आऊंगी, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, मैं अभी 50 की भी नहीं होगी, मैं बुढ़ी हो गई। सो 70 में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं 3 घंटा वो गाड़ी में बैठ के आऊंगी। अभी तो मैं, अब तो कुछ बोले तो मैं अगली बार से नहीं आऊंगा, मेरे पेट में वो मोशन सिकनेस होता है, उनको उल्टी जैसा होता है। तो हम लोग कितना अपने बारे में सोच रहे हैं, और जब हम प्यार करते हैं ना सिर्फ उसके बारे में सोचे। जैसे मैं एक माँ हूँ तो अभी सिर्फ मुझे अपने बच्चों के बारे में पूरा मेरा कॉन्शियसनेस भर गया है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, कैसे खाया कि नहीं खाया। वो लोग गए हैं वेला फार्म पिकनिक के लिए, पर दिस इज द स्टेज वेयर फिर जो भी आपके फेलियर्स, सो कॉल्ड फेलियर्स आपको जिंदगी में आज लग रहे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट है, जो छोटे बच्चे को लगता है आइसक्रीम गिर गया पूरा लाइफ का वेस्ट हो गया, जिंदगी जीने लायक ही नहीं है, लोग कहते सुसाइड कर लेते, तुम नहीं मिली मुझे तो मेरे जिंदगी का क्या फायदा करके। तो इट बिकम्स सो सिली, क्योंकि अरे उसका इम्पोर्टेंट है, मेरा कुछ नहीं है। और कैसा होता है उसका इम्पोर्टेंट है जो तेरा वो मेरा, क्योंकि प्यार में कैसा, मेरा हस्बैंड तो नहीं बोलेगा ये तो मेरा पैसा तुम नहीं ले सकते हो, जो उसका रहता है वो मेरा रहता है। अगर कोई हीरोइन या हीरो रहता है वो अपने बच्चों को लेके जाते हैं एरोप्लेन में, तो वो उनकी मेड रहती है ना बच्चों की केयर टेकर, उसको भी एरोप्लेन में लेके जाएंगे, उसको बोलेंगे क्या ट्रेन में आ जा करके, ऐसे भी कर सकते हैं। सो जब हम लोग कृष्णा से प्यार करते हैं, हम जब उससे संबंध में आते हैं, सो वी हैव अ रिलेशनशिप। किसी के साथ आपका एंगेजमेंट होता है तो रिलेशनशिप होता है ना, तो उसका सब कुछ आपका ही होता है। सो इट इज द मोस्ट सेल्फिश थिंग इन दिस वर्ल्ड, कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ क्योंकि मुझे उसके से वो मिलेगा तो बहुत कुछ मिलने वाला है, ऐसा भी सोच सकते हो आप एक लेवल पे। पर एक लेवल पे जैसे एक माँ सोचती है, या तो फिर एक वाइफ सोचती है, थोड़ी ना मैं अभी हाँ मेरा हस्बैंड बहुत रिच है, अभी उसका साथ पैसा उड़ा दूंगी, ऐसा थोड़ी ना सोचता है, तो मुझे संभाल के रखना है। सो उसके ऊपर भी बहुत सारे स्टेजेस है जो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उस रियलाइजेशन के लेवल पे ही नहीं हूँ। पर प्रभुपाद से मैं सीख सकती हूँ, उन्होंने अपना हेल्थ नहीं देखा, खाने पीने का भी कुछ नहीं था उनके पास, भैंस ने भी उनको मारा था, हॉर्न ऐसा मारा था, उन्होंने कुछ नहीं देखा। वो ही जस्ट वेंट भागवतम लेके 40 रुपए लेके यूएस में गए, जहाँ लोग वो कहाँ गंदगी में बावड़िया ने ना स्लम्स, अपना मुंबई में जैसा झोपड़पट्टी रहती है ना वैसा जगह पे रहते थे। आपने वो बावड़ी देखा नहीं, हम अभी तो अच्छी साफ सुथरी बावड़ी देख के आए, मगर वो उस वक्त बहुत गंदी थी, लोग पेशाब करते थे बिल्डिंग में, सब कुछ सामने सबके सामने करते थे, यानी जानवर की तरह लोग थे। वहां प्रभुपाद गए क्योंकि प्यार था उनको। वो बोल सकते थे क्या फेलियर है, मैं आ गया उधर तो मैं अपना वृंदावन में, क्योंकि वैसा नहीं था। आप लीलामृत पढ़ेंगे, आप रोएंगे। एक क्षण ऐसा आएगा ना कि प्रभुपाद ने कितना किया है हमारे लिए। हम लोग क्या करते हैं, मेरे को एसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो ही मैं जाऊंगी प्रचार करने के लिए, या तो फिर मैं चैंटिंग करूंगी, सब कुछ ठीक होगा तो मैं चैंटिंग करूंगी, नहीं तो मैं चैंटिंग नहीं करूंगी। उन्होंने हमारे लिए इतना सैक्रिफाइस किया कि वी कैन नॉट इमेजिन, क्योंकि उनका इतना इंटेंस प्यार था, सच में वो प्यार करते थे। लोग बोलते भी थे आप 70 साल के हो गए हो, वो जो मुरारजी थी ना श्रीमती, वो कहती थी आप बूढ़े हो मर जाओगे उधर ठंडी में, वो कुछ नहीं बोलते थे, मर गया तो चलेगा। फिर भी 3 हार्ट अटैक आए उनको उस बोर्ड पे, मैं इतना सा लगेगा तो बोलेंगे प्रोग्राम कैंसिल, मैं लग गया करके, राइट। हम लोग जाएंगे क्या, एक पैर फ्रैक्चर हो गया तो मैं भाग के आऊंगी, हाँ मेरे को क्लास देने का कोई प्यार नहीं मुझे किसी से,
तो अपना प्यार इज सो शैलो फॉर कृष्ण। तो पर यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं दिस इज आवर, इसका बिंदु समान भी हमको मिल गया ना प्यार, हमारा लाइफ सक्सेसफुल। फेलियर से हम लोग सक्सेस में चले जाएंगे। सो कपल ऑफ स्लाइड्स मोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हियरिंग। हमको हियरिंग करना है। देखो अभी प्रभुपाद के बारे में हम लोग सुन के हमारा दिल कैसा हो गया, मेल्ट हो गया ना, हमको भक्ति करने की और इच्छा होती है। सो कृष्णा के लिए प्यार, तो कौन सा एक एग्जांपल है जिसने सुना और उसको प्यार हो गया? यस, आपने देखा क्या? नहीं सुना? वो है ना कौन सा गाना, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सॉरी मैं गाना गाती हूँ, क्योंकि कहिए सुनिए, कहिए आप कृष्णा के बारे में कहिए, सुनिए, कहिए, कहते सुनते बातों बातों में। यस, हमको यही तो चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड के लोग ना उसका उनका गोल कुछ और है, इसलिए वो गोल हो जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। हमारा गोल ये है, तो हमको यही करना है। श्रुत्वा भुवन सुंदर श्रृंवतां ते निर्विश्यकर्ण विवरेण हरतोंगतापम। रूपम उसका सौंदर्य देखो, रूपां दृशां दृशिमतां अखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपम में गया फिक्स माय शेमलेस माइंड अपॉन यू। वो पूरा प्यार में थी उससे, इसलिए पत्र लिखा। उस एज में पत्र नहीं लिखते थे ऐसा लव लेटर, कबूतर जा 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 ऐसा वाला नहीं होता था। It was not that era। पर सोचो उसको इतना प्यार था, मैं वो शिशुपाल से शादी नहीं करूंगी। शिशुपाल था ना, तो उसने एक राजा की बेटी, उस वक्त बहुत संस्कारी लोग थे, ऐसे अपने जैसे खड़े भी नहीं रहते थे, सब ऐसा प्रोटेक्शन में जाते थे वो लोग, सब इतना बड़ा कंडीशन लेके। सो सिर्फ सुनने से, सो इफ यू कीप डूइंग दिस यू विल सी रियली यू नो। और इसका ये है फलश्रुति, कल राधेश्याम प्रभु ने क्लास दिया, फलश्रुति है अगर आप सुनते रहोगे रुक्मिणी का लेटर, आपको भी रुक्मिणी के जैसा कृष्ण के लिए प्रेम हो जाएगा। आपको चाहिए? हरि बोल। सो ये सुनना, सो ये स्टेज पर हम पहुंचेंगे किसी दिन, हमें ये आशा रखनी है। एंड दैट विल बी फेलियर टू, क्योंकि इस जीवन में क्या है, शरीर एकदम कितने कितने रुपीस का है, प्रॉपर ने वो भी दिया था। ये अगर आप शरीर बेचोगे, यानी एलिमेंट्स बेचोगे, ये वाटर या बोन्स एंड ऑल में बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा? उस शरीर को जो एकदम ही यूजलेस है, उससे मैं भगवान को पा सकती हूँ। बिकॉज ये सारे जो मुझे इंद्रिय दिए हैं उसको कृष्ण की सेवा में यूज कर सकती हूँ। दिस इज स्पिरिचुअल सक्सेस थ्रू फेलियर। हम लोग अभी तक मटेरियल देख रहे थे, बोले ये अभी जो लोग इस स्टेज में गए हैं, देखो ये सब लोग, ये अल्फ्रेड फ्रो, अपने अमरीश प्रभु, they have gone through a lot of failures in life, मगर फिर भी भक्ति में है। ये मेरे पहले काउंसलर ऋषिकेश माखतलाल, कृष्णचंद्र प्रभु, उनकी भी कंपनी एक टाइम पे थी कि ना बिजनेस चल नहीं रहा था, पर यू नो दे केप्ट गोइंग ऑन कि भक्ति करनी है। एक जगह देखो, आपके शरीर के लिए आपको अपना काम करना पड़ता है, और आपकी भक्ति आपके मन के लिए, आपने आपके लिए करनी पड़ती है, आत्मा के लिए। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये अपना जय शेट्टी और अपने राधानाथ स्वामी, ही वेंट थ्रू सो मच। उनको तो इंडिया में आने के लिए भी नहीं दे रहे थे, वो सरदार जी ने आने दिया, पता है ना, वो यू कांट कम। हमारे देश में बहुत सारे भिखारी है, वी हैव इनफ बेगर्स इन आवर कंट्री। जब इंडिया के बॉर्डर पे आए थे तो भक्ति उनके लिए भी आसान नहीं था, कहां से वो ट्रैवल करके आए। सोचो कि दिस इज सक्सेस थ्रू फेलियर। और अपने राधेश्याम प्रभु, राम प्रभु, आज भी कितनी यू नो कुकिंग करना इतना आसान है, कुछ तो गड़बड़ होती है, सॉल्ट ज्यादा होता है कुछ, बट दे जस्ट कीप गोइंग, सालों साल वही यात्रा के लिए वो लोग इतना कुछ करते हैं। जीवित इतना बड़ा करना इतना इजी नहीं था, महाराज का एक विजन था, और ये लोग सब लोग चुपचाप महाराज ने जो बोला वो करते रहे। आज भी जीवित कैसा इतना बड़ा हो गया है। सो वो सब इट वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ यू नो स्ट्रगल्स। स्ट्रगल्स भक्ति में भी होंगे, मगर हमको अपना साधना ठीक से करना है। मैं भीष्मदेव का नहीं बताऊंगी, बताऊं? ओके, अभी भीष्मदेव है ना,
आपको उनका सबका लाइफ पता है, सबको उनका लाइफ पता है। उनके डैडी को किसी और से प्यार हो गया तो उन्होंने बोला मैं बादशाह लेता हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा। तो इट इज उनके लिए इतना तपस्या नहीं है कि ठीक है उन्होंने वार ले लिया। उस वक्त बहुत ज्यादा सहनशील थे लोग। पर फिर वो सत्यवती ने बोला, उनकी सौतेली माँ ने बोला अभी अंबिका अमराधिका को लेकर आओ कि हमको बच्चे इधर चाहिए, इसको बच्चे चाहिए हमको, क्योंकि वो चित्रांगा क्या था उसका दूसरे का नाम, विचित्र वीर, वो तो ये हो गया उनके लिए शादी करने के लिए। तो फिर अम्बा बोलती है मेरा तो किसी और से प्यार है। फिर वो फिर गुस्सा हो जाती है, तुम मेरे से शादी करो। वो सब पता है हमको स्टोरी। फिर वो परशुराम को बुलाती है, मैं तुम्हारा काम बताती हूँ। सो ही आल्सो हैड टू गो थ्रू सो मच। पहले तो शादी नहीं कर रहे, दूसरे के लिए बीवी लेकर आओ, फिर उसमें से एक इधर उधर भाग जाती है और वो झगड़ा करती है, फिर तपस्या भी करती है, फिर वो शिखंडी बन के आती है। क्या क्या नहीं हुआ इनके लाइफ में। अब देखो ये शरीर से रिलेटेड बहुत सारी तकलीफ के थ्रू गए। ऊपर से वो कृष्णा के अपोजिट पार्टी में थे, कृष्णा से प्यार करते थे और उनके अपोजिट पार्टी में रह के लड़ाई करने की। पर मृत्यु के बाद उनकी मनस्थिति क्या थी, उससे उनका प्यार समझेगा। क्या कहते हैं पता है किसी को श्लोक? इतिमति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत भूंगवे विभूमि स्वसुखमुपगति क्वचित् विहर्तुं प्रकृति उपेयुष्यद्भव प्रवाह। फिर वो कहते हैं त्रिभुवन कामनम तमाल वर्णम। त्रिभुवन में सबसे सुंदर है, तमाल वर्ण है उनका। रवि दधाने। और वो जब जा रहे होते अपने शरीर छोड़ने की स्थिति में रहते हैं, पूरा वो कहते हैं लेट मी फिक्स माय थिंकिंग फीलिंग विलिंग ऑन द सुप्रीम लॉर्ड। फिर वो सोच रहे कितना सुंदर उनका रूप। फिर जब मेरे से लड़ाई करके वो पूरा वो व्हील लेके मेरे ऊपर चार्ज किया, इतना सुंदर लग रहे थे। उनके बालों में धूल आ गई थी, उनके ना माथे पे थोड़े थोड़े खून के ये थे, ड्रॉप्स थे। और फिर उनके फोरहेड पे सैंडलवुड था। और वो जब भाग के आए तो उनका वो उत्तर या नीचे गिर गया, फिर भी ही चार्ज लाइक अ लवर चार्जेस, काफी कुछ उसमें है। तो सोचो अभी एक उन्होंने जिंदगी मटीरियल जिंदगी ये स्पेंड की, और इंटरनली उनका स्टेट क्या था। क्योंकि हमें लगेगा वो तो विश्व पितामह थे, क्या वो क्या, पर जिंदगी भर उन्होंने प्रैक्टिस किया। ये डिवोटीज को करना है, हमें अपना जिंदगी करना है, हमें बच्चे पैदा करने हैं, हमें हस्बैंड को देखना है, हमें सास को करना है, ऊपर होगा नीचे होगा, दिन हो गया रात होगा। तो अगर इंटरनली हमको, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला था, आप एक्सटर्नली दिखाओ कि आप बाकी वर्ल्डली थिंग्स कर रहे हो, भौतिक चीजें कर रहे हो, अंदर आप बस कृष्णा से प्यार करो। तो ये है हमारा सक्सेस थ्रू फेलियर। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में यही होने वाला है, पदम या विपदम ही होने वाला है ना, कुछ और होता है। दुखालय आशाश्वतम आपके लिए सुखालय है क्या? वस्त्रालय है क्या? ये दुखालय ही है, इट इज 100%। पर यहाँ से हमको इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड हमारा ये होना चाहिए। लास्ट वन करेंगे, ये है चित्रगुप्त महाराज, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, फिर बच्चा हो गया तो फिर वो चला गया, फिर हर्ष भी हो गया, शौक, क्योंकि जिनको बच्चा नहीं था उन्होंने वो बच्चे को पॉइजन दे दिया, तो हो गया हर्ष और शोक। पहले वो बहुत हैप्पी थे, फिर दुखी हो गया। फिर वो ऐसे अपने एयरप्लेन में घूम रहे थे तो शिव जी को देखा, शिव जी ने अपने पार्वती जी को अपने गोद में बिठा के ऐसे भरी सभा में रेनाउंसिएट्स को क्लास दे रहे थे। तो उनको बहुत हंसने को आया, अपने को हंसने को आएगा ना, आपकी टीचर क्लास टीचर आगे अपने वाइफ को गोद में बैठ के आपको फिजिक्स का क्लास दे दे, शाप देगा तो पार्वती बहुत बड़ी गुस्सा हो गए। तो उसने शाप दिया, ही इज अ प्योर डिवोटी। उनका मन का स्थिति कुछ और था, पार्वती को मगर समझा नहीं, वो शिव जी ने बाद में समझाया उनको डिवोटीज का मन कैसा होता है। तो उन्होंने कहा माता जो आप बोलोगी, उन्होंने एक शाप दिया कि तुम डीमन बन जाओ। तो उन्होंने पूरे मन से उसको स्वीकार किया उस शाप को, और फिर वो डीमन बने वृत्रासुर। फिर वृत्रासुर करके वो इंद्र आ गया उनसे लड़ाई करने के लिए, इंद्र डर गया था। फिर पहले इंद्र ने एक हाथ का काटा, फिर दूसरा हाथ काटा, फिर उसका गर्दन काटा। अभी उसकी मन किस को पता है?
एक्सटर्नली दिस इज द क्लासिक केस फॉर अ डिवोटी टू लर्न कि मरने के बाद मुझे क्या सोचना है। हम बाहर से बाहरी दुनिया जिएंगे मगर अंदर अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास विभूयः मना स्मरेता सुमते गुणांस्ते गृणीत वाकर्म करो पुकार। कब मैं आपके दास का दास बनूंगा? अभी ये सोचो, राक्षस ऐसा सोच सकते हैं, हम इंसान लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। उसका दास बनूंगी और इसकी नहीं, उसकी चलेगा, उसका नहीं चलेगा। सो मच हमारे इसमें कंडीशन अप्लाइड होता है मुझे। और ये राक्षस होके भी किसी ने उसको मारा भी, ऐसा वो नहीं बोला कि हाँ मेरे को मारा यार, देखो मैंने तो उसका कुछ नहीं किया था फिर भी आके मुझे मारा। वो नहीं देख रहे फेयर है, अनफेयर है, जस्ट है, इनजस्टिस है, कुछ नहीं। वो जो दुनिया में चल रहा है चलते रहेगा। अंदर प्यार रखने का, और जिसको प्यार है उसका मेंटल स्टेट ये मरने का रहेगा। देखो ये व्यासदेव ने बराबर भागवत में लिखा है, और मेरा फेवरेट है ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे ब्रह्मदास कर्म भी। मैं संसार के चक्र में हूँ। मुझे सिर्फ आपसे आसक्ति चाहिए, वाइफ ये वो पैसा, इससे कुछ नहीं। जो भी है मेरे पास मुझे सिर्फ आपसे, आपकी सेवा में लगाना है बस। अभी ये एक डीमन सोच रहा है, देखिए इसके लिए हमारे लिए इतनी बड़ी चीज है सीखने के लिए। वी हैव टू ड्रॉ लाइन। मटेरियल चीजें करते रहो, जो भी आपके, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, झगड़ा होगा, ये होगा, होगा, एबीसीज करते रहने का, हियरिंग करते रहने का, तो आप अंदर फिक्स रहोगे। तो यहाँ से फिर हम लोग निश्चित ही, फिर कृष्णा हमको बोलो वृंदावन बोला, उसको बुलाया। देखो उनका मन का स्टेट वो था, आज अगर आज कुछ होगा बॉम्ब ब्लास्ट, जाएंगे हम बोलो वृंदावन, बोलेंगे पहले बॉम्ब डाल देंगे, पक्का वो मुसलमानों क्या होगा ऐसा बोलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, किसने अंदर आने का, सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था, इतनी सारी चीजें हम लोग सोचेंगे क्योंकि जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि बाहर से हम लोग इतना आसक्त है। मरने दो यार, वो दुनिया चलते रहेगा, बॉम्ब फोड़ेंगे लोग, इधर उधर कुछ टूटेगा, कुछ दुनिया चलते रहेगा, मगर हमारी भक्ति चलते रहनी चाहिए। दैट शुड एंड दैट इज सक्सेस थ्रू फेलियर। इसी जग में से हमको निकलना है, और कोई रास्ता नहीं। आप बोलोगे मैं स्वर्ग से ऊपर जाऊंगा, नहीं, इसी पृथ्वी में से जाएंगे, इसी मनुष्य शरीर में से जाएंगे, पृथ्वी से तो जा ही नहीं सकेंगे। जो भी शरीर है, मोटा है, पतला है, काला है, दुबला है, कभी कहीं जो भी है। सो दिस इज माई टेक होम। सो प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए कि यहाँ हमको जाना है, हम सभी को जाना है। एक दिन हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी मैंने ज़्यादा थैंक दिया, 15 मिनट खा गए अपना। तो कोई सवाल जवाब क्या मैं जाऊँ? अपने अधिकार से कुछ ऊपर बोला होगा, पर मैं शेयर करना चाहती तो मैंने शेयर किया। और कोई सवाल, किसी को उसमें सवाल नहीं है? किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। माता जी इतने दूर से आए हैं तो आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ समझा नहीं हो, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, शर्माओ मत कोई। Scholars will ask questions. कुछ तो क्वेश्चन होगा आपके मन में, कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं। आजी बोला मेरा प्रश्न। आजी has more experience मेरे से ज़्यादा। मेरे को सिर्फ वो ABCD आता है, पर उनको दुनिया का ज्ञान है। बराबर ना? जब बच्चे, जब आपने बताया कि बच्चे तंग करते हैं और हमें पूरा ध्यान अंदर से प्रभु के पास लगाना, भगवान के पास लगाना, कृष्णा के पास लगाना, तो वो कैसे करना? पर बच्चों को संभालते ना, ध्यान होता है, नहीं करना है मुझे, करना है मुझे, पर कुछ टाइम ऐसा आता है ना कि वो टाइम
उनके ऊपर उनके पास ही चला जाता है। तो मैं एक कहना चाहूंगी कि जैसे एग्जाम के वक्त आप पढ़ते हो, पेपर लिखते हो, पढ़ते हो, पेपर लिखते हो, हम लोग बुक्स पास में लगते हैं, राइट? सो जब परेशान करते हैं, यानी एग्जाम चल रहा है, पहले पढ़ाई पहले करते हैं हम लोग, यानी बच्चे कितने 24 घंटे परेशान करते हैं, नहीं वो भी जो भी होगा। सो अभी जैसा जब बच्चे होने होते हैं तो जैसा डिवोटीज कहते हैं गर्भदान संस्कार करते हैं, तो कि ना हम लोग वैसे अच्छे सोल्स जैसा आम हम आपको सामने लेते हैं ना, खड़ा हुआ हम नहीं लेते, अच्छे अच्छे सोच के लेते हैं, तो गर्भदान संस्कार करते हैं ना, तो अच्छा जीवन अपने पास आता है। तो पहले ही ना थोड़ा सा ना आप अपना साधना अच्छा करके ले लेगा। अगर आपके बच्चे भक्ति के पहले हुए हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, पर क्या है जैसे बच्चे सो जाते हैं तभी आपका स्टडी टाइम है, जब बच्चे उठते हैं तो एग्जाम टाइम शुरू हो जाता है, तभी आप पढ़ नहीं सकते हो। पर क्या है जैसा अभी आप सुन रहे हो पर आप और कुछ भी अंदर मन के अंदर सोच रहे हो, राइट? तो तभी अंदर ही अंदर प्रे करने का, क्योंकि बच्चे बड़े करके बहुत रोना पड़ता है, क्योंकि वो हमको बहुत रुलाते हैं, स्पेशली जब टीनेजर हो जाते हैं ना। लड़कियां, मेरी लड़की, मैंने उसको जब यूएस से लाया तो मेरे बाल उड़ गया, ऐसा लग गया, सच में पागल कर दिया। तो वो स्टेज में से जाते हैं तो आपको फिर एबीसीज में रहो, ए एसोसिएशन में रहो। और क्या होता है मोस्टली औरतों का एक ही रहता है, हमने शेयर कर दिया ना, मेरा पति बहुत तकलीफ देता है, बस बोल दिया ना किसी को तो डाउनलोड हो जाता है, तो हल्का हो जाता है मन, औरतों का स्पेशली। तो ए एसोसिएशन में रहो, एक मेंटर होना चाहिए जिससे, या तो एक फ्रेंड जिससे आप दिल खोल बोल सकते हो, या तो कृष्णा को बोलो, ऐसा नहीं अगर कोई नहीं आपके पास अगर पास में रहता है, पर एक लिविंग पर्सन रहेगा ना तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है। जैसे अभी मेरी फ्रेंड थी कि उसके ससुर है ना बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो फिर वो उनके घर पे गई थी, तो उसके फ्रेंड के ससुर कैसे थे, उसका हस्बैंड ने कुछ बोल दिया तो वो ससुर ने उसका फ्रेंड का जो हस्बैंड था वो डॉक्टर था, उसको कान के नीचे बजाया ससुर ने। अभी इसका ससुर तो थोड़ा आवाज चढ़ा के अधिकार से चिल्लाता है अपने हस्बैंड, अपने बेटे पे, ये तो मारता है। सो जब हम उसका देखते हैं ना, अरे मेरा तो ठीक है भाई, तो अगेन पर्सपेक्टिव आप किधर देखते हो। सो किसी का बच्चा देखो क्या होता है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, अच्छा अपने बच्चे परेशानी कर लो यार, बोलते तो हैं यू नो। कभी कभी हम लोग कहाँ फोकस करते हैं, थैंक यू ये बच्चे हट्टे कट्टे परेशान करते हैं, पर क्या होता है वो परेशान करने के पहले मेरा माई स्टाइल वॉज, वो परेशान करने के पहले मैं परेशान करती हूँ उनको, यानी पूरा एक शेड्यूल बना के रखती हूँ, ये करेंगे, आज भी देखेंगे ना फ्रिज के ऊपर वो रहेगा, इतने बजे उठेंगे हम लोग, ये करेंगे, स्विमिंग जाएंगे, ये करेंगे। फिर बच्चों को एक ट्रेनिंग मिलता है, आपको बच्चों को बचपन से वो ट्रेनिंग देना। जो मेरी बच्ची 3 दिन की थी जब मैं हॉस्पिटल से लेकर आए, हर रोज 1 घंटा उसको भागवत पढ़ती थी इंग्लिश में, उसको समझे नहीं समझे, छोटा बच्चा 3 दिन का समझता है नहीं समझता है, पर इवेंचुअली समझने लगता है, वो स्थिर हो जाते हैं। अब क्या लड़कों का थोड़ा अलग होता है, लड़का है आपका, आप गए फिर तो लड़कों का आपको बाहर निकल के खेलना है। मैं अभी भी मेरी लड़कियों के लिए मुझे स्विमिंग जाना पड़ता है, मैंने उनको स्विमिंग सिखाया, बास्केटबॉल सिखाया, अभी भी मैं बैडमिंटन खेलूंगी, क्योंकि हम नहीं खेलेंगे फिर बोलेंगे कोई आता ही नहीं है, तो तुम लोग खेलोगे नहीं, तो हमको खेलना पड़ता है, उसका दोस्त बनना पड़ता है। अभी मेरे पास नहीं है स्ट्रेंथ, मैं आज रात भर नहीं सोई, मंगल आरती लगे आई, फिर थोड़ा सा सोई, फिर बच्चे के लिए सब्जी बनाया, फिर करते करते इधर आई। लाइफ इज नॉट इजी। आप अगर किसी माता का शेड्यूल देखेंगे ना जो सीनियर्स है, अब ये लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मैंने इतने माता जी का देखा है, माइंड ब्लोइंग शेड्यूल, इतने लेफ्ट राइट सेंटर क्लासेस होते हैं सबकी लाइफ में ना। आप आइदर दुख ले लो या दुख आपके ऊपर आएगा। क्या चाहिए? मैं दुख पिक कर सकती हूँ अपना, तो मैं अपना ले लेती हूँ, मैं 10 क्लासेस लूंगी या मैं ये करूंगी, मैंने पाई नहीं रखा है, तो तकलीफ तो होती है। तकलीफ इतनी जितनी है ना 3.25 जिंदगी में आनी है वो आएगी बराबर। तो मैं अपने आप से तो थोड़ा सा ना कृष्णा का थोड़ा सा सेवा लेंगे ना, तो वो उतना मटीरियल तकलीफ कम हो जाता है। फिर आप इतना बिजी हो जाते हैं कि आपको समझेगा नहीं। सो पर्सपेक्टिव एक है, आपको किधर देख रहे हो आप, दूसरा चीज उसको बिजी रखो। आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको नाचना पड़ेगा। हम नाचे गाए बच्चे के, मेरे प्रभु जी ने मोटली को भी डांस ड्रामा किया तो साड़ी पहना था, मेरे बच्चे इतना हंसे थे, हाँ। पर वो एक मेमोरी है उनके लिए, भक्ति में लाने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं कि उनको भक्ति में कैसे वैसे।
कभी छोड़ना पड़ता है, कभी पकड़ना पड़ता है। सो तो किसी एक माता जो आपके जैसे उस स्टेज के बच्चे हैं उनके साथ बात करो तो आपको समझेगा। कभी कभी आपके हस्बैंड विल बी मोर सपोर्टिव, उसका हस्बैंड तो जाने ही नहीं देता है, फिर आप बोलेंगे नहीं ठीक है बाबा मेरी सिचुएशन बना। सो कृष्णा ने सब, अगर आज मैं आपका सिचुएशन स्विच करूँ किसी के साथ, आप बोलोगे नहीं जो मेरे को दिया है वो सबसे बढ़िया है। सो थोड़ा सा फ्रेंड्स रखो, ABCs फॉलो करो, और जब वो सोता है तो साधना करो। यू हैव टू डू योर साधना। नहीं तो लड़ाई में कैसे जाओगे, ऐसा बेयर हैंड जाओगे। जब वो होता है ना असंग शस्त्रे न दृढ़े न जिह्वा, शस्त्र लेके निकलना है मगर साधना का शस्त्र है हमारे पास, आर्मर होता है। सो खाना बनाने के लिए आपकी माला थोड़ी तो होनी चाहिए, क्या आपकी कॉन्शियसनेस स्थिर रहेगी तो बच्चा खाएगा तो वो भी स्थिर हो जाएगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि आपका भी इसमें से कोई पिक करो, आपको जो जमता है जो होने लायक है वो ले लीजिए। हरे कृष्ण। और कुछ किसी का कोई बच्चा पति मम्मी डैडी मन बोलो ना। हरे कृष्ण। एक पंचमहाल झगड़ा करते हैं देखो फिर वही आता है एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। आपने उसको कुछ एक्टिविटी नहीं दी है तो यही करेंगे, मेरे बच्चे भी यही करेंगे। तो लिख के रखो आपको ये करना है। और कैसा होता है कि बच्चों को एक टाइम आपको भी एक्सेप्ट करना है, अवेयरनेस रखना है। बच्चे झगड़ा करते हैं, एक्सेप्ट करना है, पर आपको उनको देखो उनको बोलने का दिन में 4 झगड़ा 2 झगड़ा कितना, एक बार वाले फिर सकते हो 10 बार। आप उनको देखो, आप उनको बोलेंगे बिल्कुल झगड़ा मत करो, वो तो उनके स्वभाव के बाहर हो गया, पर उनको चॉइस, उनको नंबर दो। एक बार इसका बाल तो खींचो, एक बार उसका, उसके बाद खींचोगे तो दोनों का मैं खींचूंगी निकाले होने में। सो आप उसको क्या चिल्ड्रन, आपको उनको ना आप पूरा ही आपको बोलेंगे आप ये मानी आप कल से जीन्स पहनो, मैं क्या जीन्स पहने बोलते नहीं, आपके स्वभाव के बाहर है वो। एक बच्चे के स्वभाव के बाहर है कि झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार भी करते हैं। आपको कहाँ देखना है वो भी जरूरी है। और झगड़ा इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, पार्ट ऑफ लव। मैं भी पहले सोचती थी हाँ मेरे हस्बैंड से झगड़ा किया, मेरे एक साइकोलॉजी से मैं उसके पास हमेशा जाती हूँ, उसके बाद साल में कुछ झगड़े होते हैं वो नंबर फिक्स करो, ओके। हाँ, फिर अगले साल उसको एक घर कम करो, जैसा मेरा बजट होता है, अगर मैं 50,000 महीने में खर्च करती हूँ, ओके, फिर प्रतिदिन वाला बजट करो। बोलेगा और कुछ खर्च मत करो, मैं खाऊंगी क्या, पहनूंगी क्या, कपड़ा क्या लेंगे, कुछ तो ओके 50 से 40 पे आएंगे अगले महीने, फिर कम करेंगे। तो उनको झगड़े का भी टारगेट दो। फिर उसके बाद वो टारगेट नहीं रीच किया तो एक चीज उनका निकालने का, फोन लेने का, फिर आज फोन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको भी घर में झगड़ा करने की स्पेस होना चाहिए, बिकॉज़ दे ग्रोइंग अप, दे अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। दो फॉल्स ईगो है वो, तो अभी सास और बहू जैसे आती है ना, बस बहने 2 बहने हो गए, ओ माय गॉड, भाई बहन भी ऐसे थे, मैंने तो मारा था भाई को, बहुत बड़ा था, बड़ा है। पर तो उनको एक टारगेट दो पूरा। देखो हम बच्चों को अभी इधर अगर बोला आज आइसक्रीम है और छोटा सा बच्चा है, उसको बोलेंगे तुम नहीं खा सकते, फिर उसको बोला बाबा इसके बदले में तुमको लड्डू दे दो, तो फिर भी वो तो अगर नहीं मानेगा और जोर से लगेगा टीचर, फिर इसके बदले में चॉकलेट देती हूँ, फिर भी नहीं मानेगा तो ठीक है बाबा मेल्ट करके देती हूँ, आइसक्रीम मेल्ट कर देती हूँ तो सर्दी हो जाएगी करके, फिर नहीं रो ही रहा है तो बोलो आधा देती हूँ, आधा कर देती हूँ, फिर बहुत ही नहीं मानना है तो चल ले यार, अभी क्या बोल सकते हैं, इतना जोर करने वाला है तो आपको भी ना इनके भी आपके मन को भी वैसे ही संभालना है। ऐसा नहीं बोल सकते आज से मैं बहुत सती सावित्री हो गई, अब मेरे को बोलेंगे आप अभी ट्रेन में जाओ, मैं नहीं जा सकती ट्रेन में, मेरे को बहुत ऐसा लोग ऐसा देखते हैं मुझे, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मेरे को आदत नहीं है, तो नहीं है ठीक है। फिर मैंने टारगेट रखा है अगले साल मैं एक बार ट्रेन में जाऊंगी, फिर ज्यादा जाऊंगी, फिर क्योंकि कृष्णा का पैसा मैं ऐसे उड़ा रही हूँ, ऐसा लगता है क्यों नहीं जाना चाहिए, पर धीरे धीरे अपने मन को ना धीरे धीरे, वैसे उनके भी मन ही है और बच्चे वो तो और भी बच्चे हैं, आपसे भी बच्चे, हम ही अपने मन को नहीं संभालते, बच्चे कैसे, तो उनको एक टारगेट दो, इनमें इतने झगड़े, उसके बाद फिर छोड़ दो उनको, यानी कुछ तो ले लो उनसे, जो प्रिविलेज दे देते हैं ना वो ले लेने का। और पेरेंटिंग में हमेशा याद रखो कोई भी चीज फुकट नहीं मिलेगी, टीवी
फुकट नहीं मिलेगा, फोन फुकट नहीं मिलेगा, चाट पाट खाने जाते हो, होटल में खाने जाते हो, कुछ भी फुकट नहीं मिलेगा। कुछ करो, इस हाथ दो, इस हाथ लो। आपको उनको ट्रेन करने का, उनको लगता है कि ये सब मेरे बाप का माल है, तो कॉफी क्यों मिलेगा, ऐसे नहीं रहता है। देखो हस्बैंड भी तो ऐसे आपको बोलेगा रोज साड़ी ले लो, 5,000 में लो, इसकी शादी में 10,000 का ले लो, फिर लिमिट होते हैं। हमको भी बच्चों को उस बाउंड्रीज में रखना है कि बाउंड्री के पार जाएंगे ना, फिर वो बच्चे अपने सिर पे बैठेंगे। तो आपको इट्स फाइन, थोड़ा झगड़ा करने दो, और जब झगड़ा करके आपको नहीं सहन होता तो आप जरा लंबा जाके बैठो, आने नहीं देने वो। अब फिर से अभी देखो, आप आते हैं या नहीं, आप आने देते हो। मेरे बच्चे मेरे पास झगड़ा करते हुए आएंगे, उनको पता है मम्मी और देगी। आप झगड़ा कर, आप आओगे प्यार से आओ, एक चीज के ऊपर तो झगड़ा करो, चीज में ले फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ, फिर मैं देती नहीं हूँ। आप बेसिकली क्या होता है, हम लोग कैसे ये तुम ऐसा करो, मैं मारूंगी, मैं मारूंगी, मारते नहीं, कुछ नहीं करेंगे। तो अभी मेरी बेटी को जब वो बेल्ट लगाते हैं, उसको स्किन प्रॉब्लम इसलिए तो वो बेल्ट नहीं लगा सकती, यूएस में बहुत स्ट्रिक्ट है, छोटे बच्चों को भी बेल्ट है। मैंने पुलिस के पास लेके जाऊंगी, फिर एक ऐसे माहौल करता है उधर वॉलमार्ट करके, मैं उधर एक पुलिस के पास लेकर गई, हाय हेलो हाउ ऐसा ऐसा, उससे से वो डर गई, उसको आठ लग गया, मेरी मम्मी खतरनाक है। अभी उसको पता है मम्मी बोली तो वो करेगी। हम लोग बहुत मारूंगे, मारेंगे तो सामने ऐसा कैसे, और हम लोग हस्बैंड के साथ भी वही करते हैं, एक साथ हम अपने मन के साथ भी वैसे ही करते हैं, और हम बस थोड़ा सा ना आपको असर्टिव बोलना है, बोलूंगी तो फिर करना है, फिर तो बोलो मत, नहीं तो आपका वैल्यू कम हो जाता है। हस्बैंड के सामने की वैल्यू कम हो गया तो बात में मेरा भी वैल्यू ऐसे मुझे को बराबर करती है, कुछ आप लोग अपने पास ले जाओगे, उसको लेके जाएंगे कुछ नहीं। सब बोलते वक्त ही हमको याद रखना है कि वो करूंगी क्या, तो ही बोलो, नहीं तो मत बोलो। और किसी का कोई सवाल? सॉरी मेरा, मैं बहुत चुप हो रहा हूँ। किसी को कोई सवाल जवाब, मुझे करेक्शन देने कि मैं कुछ किताबें अपने इसमें पढ़ाऊंगा। इसको शांत कैसा करना है मैम, इसको ब्रेन हैमरेज हो गया है, बहुत 8 साल हो गया, बेटा है मेरा, वो बात बात पे चिढ़ता, बात बात पे चिढ़ता, मेरा भाई है वो, बात बात इतना चिढ़ता है ना पूछो ही मत। तो मेरे कोई खामोश बैठना रोना, मैं बाजू में जाके चले आती, इतना तंग करता कभी कभी। वो बड़ा हो गया और नहीं, उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, लेफ्ट साइड उसकी काम नहीं कर रही अभी, तो फिलहाल वो जरा डिप्रेशन के वजह से। और देखो अपने एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, वास्तविकता और अपेक्षा में बड़ा गैप होता है, जितना बड़ा उतना ज्यादा गुस्सा आता है। अभी उसकी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी, फिर भी तो शांत रहे। आप प्रार्थना करेंगे तो, और सच्चिदानंद महाराज कहते हैं आप आंखें बंद कीजिए और मन में ही उसको, मन में ही बहुत सारा प्यार दीजिए और कृष्णा को रखिए बीच में। वो रख रहा, वो खुद ही पढ़ रहा है अभी गीता, खुद ही पढ़ रहा है। डोंट वरी यार, डॉक्टर से आया, वो भी अचानक से आ गया उसके पास में गीता अभी। मेरा फोन नंबर लो, इस बात को हाँ, ठीक है। वो बहुत ही कभी कभी थोड़ा टेंशन नहीं लेने का आंटी, हंसने का थोड़ा सा, देखो लाफ्टर इज अ मेडिसिन। वो तो है, फिर भी कभी कभी होता है ना वैसा, इसको कैसा संभालूं। तो शादी हो गया? नहीं, शादी कर दो, उसका टेंशन हो गया। I was just 20 and half when I had a brain hemorrhage. Okay. Right now I am 27, 28. But At a very young age I had a brain hemorrhage and just had paralysis. देखो वो खुद ही इतने तकलीफ में है, तो क्या तकलीफ हमारी, हम लोग कभी गुस्से में निकालते हैं। देखो ना, मुझे भी तकलीफ होगा, गर्मी होगा, एसी बंद हो गया तो मैं हस्बैंड को हो बड़ा तो मेरे को बंद कर रास्ते में बार बार हो करके उनका सिर खा लो। तो खुद ही एक डॉक्टर ने अभी यहीं है साइकिल में दूध बोल के, वो उनकी वाइफ, वो मिसेस, वो दोनों भी करते, तो उसको
अचानक से हम लोग गए थे इसी ट्रीटमेंट बताने के लिए, उन्होंने भगवत गीता दे दी है। वेरी गुड, देखो आप पढ़ते रहो। वो घर में भी नहीं था हमारे कभी, वो अपने घर में बातें आए। करेंगे। अभी मैं अपने गुस्से का एग्जांपल दे दूं। मैं एक बार झाड़ू लगा रही थी, मेरे भाई है ना, वो भाई का ऐसे पेपर पढ़ते फेंक देते पेपर और मैं देखो थोड़ा कराटे वराटे भी खेलती थी, थोड़ा गुस्से तो कराटे वाले ही ना अरे बात देखो हम लोग दोनों भाई हैं। कराटे चैंपियन है वो, पहले बीमार पड़ने के पहले अभी कराटे। भी दिल से चैंपियन ही है वो। तो मैं बताऊं, तो मैं झाड़ रही थी तो कुछ कांच का गिर गया और मैं अपने भाई पे गुस्सा हो गई, पता नहीं क्या हुआ, इस कांच का ने सबके मारा मैंने उसको। ये मेरा गुस्सा कहाँ से लेकर मैं अभी देखो 3 बच्चों को 15 साल मैंने अपने घर में संभाला, किसी को इतना नहीं मारा। तो गुस्से का लेवल कम हो गया, पता है। तो थोड़ा ना भक्ति करेंगे ना, अपने आप से शांत हो जाते हैं। क्योंकि देखो प्यार होता है ना, तो प्यार में हम लोग इतना गुस्सा नहीं करते, थोड़ा सा उसको भी जब कृष्णा का प्यार महसूस होगा ना, ओ माय गॉड, उसको लगेगा कि ये बाकी चीज सारी चीजें इतना नहीं समझ है। गए हिटलर। हाँ हाँ, मेरे बाबा भी हिटलर थे, मम्मी तो हिटलर थे, कौन बोलेगा? अभी छोड़ दिए ना, अभी क्या हिटलर बना, किस पे का जाए अभी। नहीं, आप करते रहिए, हम भी प्रार्थना करेंगे, हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे, भैया भी प्रार्थना करेंगे। आपका नाम क्या है? प्रमोद भाई के लिए प्रमोद भाई, he should be like all in love with कृष्णा। तो सोचो उनको जो भी फिजिकल पेन है वो नहीं होगा जब हम प्यार में रहेंगे कृष्णा के लिए। फिर वो अभी आपने देखा है भक्ति राघव महाराज, एक पैर नहीं उनका, पर वर्णाश्रम के इतने सारे गांव उन्होंने संभाले हैं, वर्णाश्रम प्रोपोगेट करते हैं। सो वो लोग इतना ट्रैवल करते हैं, एक पैर नहीं होते हुए भी बेसिस लेके अपना चैतन्य चरण प्रभु, उनका भी एक पैर पोलियो से ये हुआ है। तो उसमें से भी आप प्रचार करोगे, आप जो आपको मिला है वो दोगे, आप बुक आपके आशीर्वाद रहे तो वो भी हो जाए। मैं आशीर्वाद दे सकती हूँ तो उनकी, मगर मैं प्रार्थना करती हूँ कि बहुत अच्छा प्रचारक बनो आप, क्योंकि जब हम दूसरों का दुख लेते हैं तो अपना दुख खत्म हो जाता है। ठीक है, प्रमोद भाई हरे कृष्णा। मैं मतलब लड़कियां बहुत सारे प्रश्न पूछती हूँ, तो उनकी तरफ से मैं पूछना चाहूंगी। जब हम प्रचार करते हैं तो जैसे कि आपने अभी सक्सेस के बारे में बताया, तो मोस्टली पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों ने ये करना चाहिए, और जब हम प्रचार कर रहे होते हैं तो लड़कियों को समझ भी नहीं आता है। फिर मतलब टाइम तो इतना यहाँ पर नहीं स्पेंड, अदर टाइम भी बहुत स्पेंड करते हैं वो अदर जगह पे, तो उनको वो गलत फहमी होती है कि जब हम स्पिरिचुअल में तो वहाँ पर हमारा मोस्टली ज्यादा समय गया है, तो पढ़ाई हुई नहीं है। तो ये दोनों को मतलब जो सक्सेस है, मटेरियलिस्टिक सक्सेस और आध्यात्मिक जो है, इनको ये कैसे बैलेंस कर पाएंगे? किसको गलतफहमी हो रही है? मतलब पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, दोनों को भी गलतफहमी हो जाती है। ये ना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि जब हम लोग मंदिर आते हैं तो अभी प्रचारक को भी समझना चाहिए, मंदिर आने के लिए एक टाइम है, उनका पढ़ाई का भी एक टाइम है, और उनको टाइम पास का एक टाइम चाहिए। ऐसा नहीं वो लोग जैसा मम्मी लोग प्रोडक्टिव रहते हैं, सुबह से उठते भागते भागते 9 बजे तक चलते रहते हैं, क्योंकि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। बच्चों का एक टाइम चाहिए रहता है, हाँ मैं बस बैठ के कुछ नहीं कर रही, तो उनके लिए वो भी टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर इधर जो भी कर रहे हैं वो उनको सब कंडेंस इसमें दे देगा, यानी बहुत। और इनफैक्ट यू नो सी प्रचार फॉर यू, आई डोंट नो व्हाट इज इट, मेरे लिए प्रचार इज लाइक हैव फन विद मी, मेरे साथ मस्ती करो। मैं बताऊं उसके बाद उसको डबल एनर्जी रहेगी पढ़ने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, भगवत गीता श्लोक पढ़ो, ये करो, वो सब करेंगे, वो कहीं जाने नहीं वाला है। पहले वो खुश रहने चाहिए, क्योंकि बच्चा खुश रहेगा ना, वो अगर चिट 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 करेगा तो खाना भी ठीक से नहीं खाता है। So children have to be, especially this is the age where they are very restless. उनको सिर्फ मस्ती चाहिए ना। अगर किसी को श्लोक चाहिए तो उसको श्लोक दो। मेरी दूसरा नंबर है ना, 5 साल की थी तब से डीडी वर्शिपिंग करती है, उसको ड्रेस चेंज करो, ये करो, वो कर ले करो। मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, उसके पास है, पर उसको उसके साथ साथ मस्ती भी चाहिए, तो मैं उसको मस्ती भी देती हूँ। मैंने कभी बच्चों को एक भी श्लोक नहीं पढ़ाया। अभी मैंने पैंडेमिक में जैसे 7 चैप्टर्स भगवत गीता के बाय हार्ट कर दिए, ओके, और मैं बच्चों को कभी नहीं पढ़ाती हूँ, पर मैं जोर जोर से पढ़ती हूँ। मेरे
3 साल की और 4 साल की वाले ने पिकअप कर लिया 2 चैप्टर्स, 12 और मुझे लगता है 15वां, तो सबसे इजी वाले होता है ना। और जब मैं भक्ति वैभव करने लगी तो मैं लर्न करी, मुझे लर्न करना जरूरी है क्योंकि मुझे एग्जाम देनी है। ये लोगों तो मेरे से बड़ा जन्मा 10 से, ये तो मेरा कितना 10 4 तेज वीकनेस और बड़े बड़े श्लोक। अभी तक हमारे बाबा भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड। सो आपको कुछ नहीं सिखाना है, आपको दिखाना है कि मैं इससे प्यार करती हूँ। सो आपका कृष्णा के लिए प्यार देख के वो लोग इंस्पायर होंगे। उनको आज ही सब कुछ देना तो उन्होंने इतने छोटे हैं, वो लोग मस्त यू गिव देम लव, वो खुद ही बोलेंगे ये श्लोक मुझे पढ़ाओ, ये कराओ, ये स्टोरी बताओ, ये करो, वो खुद आने चाहिए। तो उतना उनको दे शुड फील दिस इज फन। वो भी फिर स्कूल इधर उधर भी स्कूल, इधर भी और एक स्कूल आ गया तो वो ना, दिस इज माय पर्सपेक्टिव। हर एक का अलग अलग है। कोई लोग टीचर होते हैं, इधर आओ श्लोक पढ़ाओ, स्टोरी सुनो, क्वेश्चन का आंसर दो, गुड जॉब, जाओ घर पे जाओ। क्या देखिए यार, बहुत मस्ती करो यार। आप देखो मेमोरीज, जैसे जिस दिन मेरे प्रभु जी ने वो साड़ी वाला ड्रामा किया, तो अभी से लेकर मेरे बच्चे आज भी बोले ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा करेंगे, चलो ड्रामा करेंगे, इस फिल्म में ड्रामा करेंगे। उनको बस ड्रामा से प्यार हो गया यार। उनका एक्चुअली डैडी थे वो साड़ी से हो गया। और अभी वो एसोसिएट क्या करते हैं, कृष्णा का ड्रामा करेंगे। अभी कहीं भी, अभी मेरी 14 ईयर ओल्ड डॉटर है ना, वो अभी सोसाइटी के बच्चों में लेती है, कोई प्रोग्राम रहता है तो ड्रामा लगाती है, एआई में से ड्रामा लेती है, बस ड्रामा अरेंज करती है। सो अभी देखो, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वो सेल्फ मोटिवेटेड। आपको ऐसा कुछ करना है, ऐसा एक ऐसा चिंगारी देना है जो बम उठ जाना चाहिए खुद से। यू डोंट हैव टू पुट इन एन एफर्ट। आप ऐश करो, आप मेरे लिए श्लोक सब मुझे प्यार है। सारे ये जो श्लोक गाए हम लोगों ने, भीष्म स्तुति, रुक्मिणी के लव लेक्चर, कुंती महारानी के प्रेयर्स हो, सारे मेरे बच्चों का याद थे। हम लोग ट्रैवल करते थे, न्यू वृंदावन जाते थे, हर हफ्ते जाते थे, तो फिर 2 घंटे का रास्ता में श्लोक गाते थे। देखो श्लोक अगर आप बोलेंगे हमारे तरह गाते हैं तो दास वो हो गया, फिर गाओ यार उसको, फिर उस पे हरे कृष्णा फिर वो गाएंगे आपके साथ, फिर मजा। देखो कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज टू बी पैकेज्ड प्रॉपर्ली। आजकल पैकेजिंग का जमाना है, सब्सटेंस अंदर हो नहीं हो, अंदर का डब्बा अच्छा दिखना चाहिए। बर्थडे में ऐसे होता है ना, तो बच्चों को अट्रैक्ट करना है, उनको बाहर भी समझेगा अंदर का माल क्या है, और वो अप्लाई भी कैसे करना है बाद में आएगा। ऐसा इतना इजी नहीं है। तो पहले उनको बस फाउंडेशन जो होता है ना, मस्ती लगना चाहिए, क्योंकि उनका एज ही वैसा है कि उनको सिर्फ दे अंडरस्टैंड ओनली दैट लैंग्वेज। अगर आप मेरे से बात करोगे, मैं मलयालम में बात करूंगी, समझेगा अपने को कुछ नहीं। द लैंग्वेज इज फन, कृष्णा कॉन्शियस वे में फन करो। अभी श्लोकास भी सिखाया मैंने, कितने श्लोकास मेरे बच्चों को आते हैं। आज भी अगर मायापुर में भी थे तभी से 2 साल पहले से वो श्लोक बोलेंगे, बाकी सारे आदमी और औरतें सब प्रभु जी माता जी फॉलो करेंगे मेरे बच्चों को। क्यों? इनका प्रोनाउंसिएशन इज टॉप क्लास। ओके, मेरे को किसी मुझे नहीं आता था। तो आपको प्यार होना चाहिए, मुझे प्यार था, उनको आ गया। एक बार ऐसा था, पेंडेमिक में हमारी चैनल बहुत अच्छा रहा। हम लोग सचिनंदन महाराज का ये कर रहे थे, कुछ क्लासेस सुन रहे थे, तो हमने तो थोड़ा कभी ऐसा था, दिल भर के आता, वाह बहुत अच्छा लगा था चैंटिंग करते, ऐसा आंसू आ रहे थे। ऐसा हमेशा नहीं आता, प्लीज वहां नहीं हूँ मैं। तो मेरी बेटी एक बार आई, अभी ना मैं चैंटिंग करूंगी, मेरे आंखों से आंसू आने वाले आज। ऐसा देखो, उसको समझ में आया, मम्मी को कुछ तो फील हुआ, कुछ तो जस्ट समथिंग ब्यूटीफुल। उसको मजा आना चाहिए। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है चैंटिंग में, आपको आता है मजा चैंटिंग में, आपको कृष्णा कॉन्शियस में कितना मजा आ रहा है उतना ही आप दे सकते हो। आप फन होना चाहिए, इट हैज टू बी फन। अभी हम लोग क्या होते हैं, दर्शन खुलते हैं उसके पहले कौन सा कलर, कौन सा कलर, कौन सा कलर, फिर क्या होता है, ये बोलेगी येलो कलर, ये कलर, ये ब्लू कलर, वो बोलेगी ग्रीन कलर। कृष्णा का कुछ भी और ड्रेस रहता है, वो देखो ना उधर ग्रीन कलर दिख रहा है ना, मेरा कलर है, देखो मेरा कलर है। कृष्णा को कितना गौर से देखेंगे फिर वो लोग। सो यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग। मैं सच में बताऊं, कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई टाइम नहीं लेता है। इनफैक्ट इट विल गिव एनर्जी, और जोरों शोरों से वो लोग पढ़ाई करेंगे। अभी सोचो ना, इतना मैं रात भर नहीं सोई, मेरे को कुछ नहीं, अभी मैं 4 घंटा सोई, फिर अभी फिर टनाटन। अब कुछ बोलो आप 10 घंटा क्लास देना या प्रिपेयर करना है, फिर भागवत पढ़ना है, तो मैं और खुश। तो आपका उनका एरिया पकड़ो क्या है,
और आपको जो प्यार है वो प्यार उनको दिखना चाहिए, सब भर भर के आपका ये ना एंथुसियाज्म दिखना चाहिए। सब कुछ बातें थी ना, यू हैव टू बी हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियस में, हैप्पी होने पर तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारे बच्चे, और मम्मी लोग भी बहुत बार बोलेंगे ना मेरा बच्चे ने चैंटिंग करनी चाहिए। तुमको आज अगर तुमको चॉइस दिया हमारा चैंटिंग बंद करो, पहले हम लोग माना रखेंगे, हमको पसंद नहीं है, हमको प्यार होना चाहिए। किसी उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसमें आप गुड हो, और वो बिजनेस आप कन्विंस नहीं हो तो आपका कन्विक्शन बच्चों को समझ में आता है। अभी मैं कृति क्वेश्चन में नहीं हूँ, तो मेरे बड़ी वाली है, अभी दूसरा नंबर की उसके साथ ऐसे है, तो राधा कृष्ण क्या लेकर आए, तो करो तुम लोग, मैं क्या अच्छा टेबल बना के दिया, मैं स्टिच कर सकती हूँ कपड़े, मगर मैं सपोर्ट करती हूँ। तो उनके एरिया में उनको पुश करो कि यू नो कि आप करो, पर बहुत सारा पैकेजिंग बहुत अच्छा दो, तो फिर वो लोग लेंगे और पक्का लेंगे यार, कहाँ जाएंगे, कुछ है मटेरियल में और लेने लाए कुछ भी नहीं। मैं बता रही हूँ, मैंने 100 चूहे काटे बिल्ली अच्छी चली है ऐसा रखा हुआ है, so don't worry, I'm sorry, I mean you're enthusiastic, but don't worry, और जो पर्सपेक्टिव जो पेरेंट्स के आते हैं ना, जब वो बच्चा खुश जाएगा और उनको यू हैव टू मेक श्योर यू डोंट लेट देम रिबेल अगेंस्ट देयर पेरेंट्स। अगर पापा ने बोला तुम ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हो, उल्टा उत्तर देना नहीं, सॉरी पापा मैं कोशिश करूंगी, सॉरी, फर्स्ट वर्ड शुड बी सॉरी। मैंने भी वही गलती किया था कि यू नो हाँ पापा मुझे पता नहीं है, हाँ तो ऐसा तुम डर जाओगे, ऐसा नहीं बोलती थी, मगर हमें ज्यादा फिलोसफी बात करते हैं, जहाँ का हमको अधिकार नहीं है, पहले सॉरी बोल रहे। हस्बैंड ने एक माता जो वो मेरे सास है ना, उसको शादी फिर हस्बैंड मेरे साथ झगड़ा करके, मैंने कहा पहले सॉरी बोलो, फिर पूछो मैं कैसा बिहेव करूं कि आपको ठीक लगेगा। पहले हम लोग सब एक्सप्लेनेशन देते, स्पष्टीकरण देते, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा बोला, किसी ने पूछा नहीं, उसको सिर्फ सॉरी सुनना है और मैं क्या कर सकती हूँ सुनना, फिर सुनो ना वो, अगर वो करने से वो खुश होने वाला है, उसको झगड़ा वो मटीरियल पर में सास ऐसी करे, सास दोनों चलता रहेगा। सो पेरेंट्स वांट टू फील दैट, और स्पेशली जब भक्ति मांगते हैं पेरेंट्स ऐसे ही फील करते हैं और ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, सो वी कैन नॉट हेल्प इट। आप अगर यू हैव टू टीच देम बी वेरी रिस्पेक्टफुल, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट्स टू देम। कौन खिलाएगा, तो बोले पापा बोलेंगे जाओ इधर से निकल के, मेरे डैडी ने बोला था जाओ निकल के, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, पैदा किया आपका रिस्पांसिबिलिटी संभालेगा, हमको नहीं किसी ने समझाया था। Always remember, आपके स्टूडेंट्स को आपको सिखाना है एक शब्द भी उल्टा नहीं बोलना, वेरी रिस्पेक्टफुल, फिर वो धीरे धीरे उनका हाथ मेल्ट हो जाएगा, उनको नहीं समझेगा। और यू हैव टू मेक श्योर कि अगर वो लोग पढ़ाई में ठीक नहीं तो उनको पढ़ाई सिखाओ, अगर उनके, क्योंकि आप एक को डिवोटी नहीं बना रहे हो, पूरा परिवार को बना रहे हो, तो वो अगर वो परफॉर्म करेगी तो उसको बोला स्टडी सर्कल बनाओ, आप एक साथ पढ़ाई करो, सो यू हैव टू एंकर, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन वो है, आपकी एक्सपेक्टेशन है वो डिवोटी बने, तो जिसका बच्चा है वो नहीं चाह रहा है ना, तो उनका भी उनके भी मन का होना चाहिए, क्योंकि हमको थोड़ा सा ऐसा खिला रहे थोड़ा सा, सो इट विल नॉट कम सो इजी। हमेशा कभी का ये होना नहीं, आप परंपरा में हो, स्वयंपाक बनवते ना, भोग लावते, कधी कधी काय होते कामात असते, मग माझ्या प्रभूजींना सांगते मी ते तुम्ही भोग लावा, ते काय करतात जेवढे काय आता पदार्थ असतात ते सगळे ठेवतात, पण काय होतं जे सांडून ठेवतील ताटामध्ये ते सांडून ठेवतील ताटामध्ये, तर माझी इतकी चिडचिड, मग हे रोजचं आहे, मग ह्याला काय कसं करू, मग माझी खूप चिडचिड होती की आपण भगवंताला भोग लावतोय ना, मग ताटामध्ये सांगायचं नाही, आणि मग ते काय करतात असं 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 आपल्याला सरळ करायला होतं। तर आणि दुसरी गोष्ट, जेव्हा मंदिरात कार्यक्रम असतो आणि मग मला घरी जायला उशीर होतो, 10 होतात, कधी 10:30 पण होतात, मग घरी त्याला माहिती की रात्री फक्त भगवंताला दूध ठेवायचं असतं, तर ते सुद्धा ते ठेवत नाही, तो माझी घरी गेल्यानंतर चिडचिड होती, मी परत भगवंताला तसंच ठेवलं, अर्ध पण बंद केलेलं नाहीये, मग त्यांना हे रोजचं माहिती आहे, तिची चिडचिड पण होती हे पण त्यांना कळतं, तर तरी ते मुद्दामून करतात, तर लक्षात येत नाही का माझी चिडचिड व्हावी। काय आता मी तुम्हाला सांगते, एक माताजी 64 राउंड करते, ओके, ही माता तुझा आता बाळा दीक्षाना 64 राउंड करते,
माझी अपेक्षा आहे तुम्ही पण 64 रन उद्यापासून करा. ही तिची स्टँडर्ड आहे किंवा माझे कपडे मी कोणाला दिले किंवा मी गाडी आता पण ती बारीक तिला दिले, तिला ते लूज होईल तिला दिले, मी तर उंच कुठे साडी अशी लोळेल किंवा तिला ते कम्फर्टेबल नाही होणार. राईट, हे माझे कपडे माझे स्टँडर्ड्स आहेत, त्यांनी ते वचन नाही घेतलं तर काय होतं की ते त्याच्यावरती लादल्या गेले. जसं आता मी हिचं 64 रन तुमच्यावरती नाही लादू शकत. तो माणूसच हो पहिले तर अहंकार असतो त्यांना. दुसरी गोष्ट 18+ आहे, लहान मुलांकडे जवळ येतो आता एकचा लेकर म्हणून. सो आजकाल लहान मुलांना पण येते ए असं म्हणून ते पण येतात अंगावर. सो तुमचे स्टँडर्ड्स त्याच्यावरती नाही हे करू शकत. कारण की आता जसं घरामध्ये स्वच्छता, काही लोकांना 10 दिवस सॉक्स धुतले नाही तर ते परत सॉक्स घालायला तयार असतात, ते त्यांचे स्टँडर्ड असतात. तर आता तर तुम्ही सांगू शकतात की तुम्ही नीट करा, पण आता नाहीच करता येत आहे तर आपण कोणालाच फोर्स नाही करू शकत. तो करतो का तुम्हाला फोर्स? आता बघा मी जस्ट एक्झाम्पल देते. सिनियर माताजी डोक्यावरती पदर ठेवतात. आहे का आपल्या डोक्यावरती पदर? किती लोकांना पाहतच नाही पाळतात. काही स्टँडर्ड्स आपल्याला नाही, कारण आपल्याला नाही पटत की आपल्याला नाही जमत किंवा तुम्ही सांगितलं पण मला नाही जमत असंही असू शकतं. काही कारण इज नॉट इम्पॉर्टंट, पण त्या माणसाचं मन कसं आहे तर नाही आवडत, ते नाही करायचं, ते तुमचे स्टँडर्ड्स आहेत. त्यांना मला नोकरी करायची आहे, ते स्वतःच करणार नोकरी. काही असलं तरी पैसा कमवून घरी आणणार. तुम्ही म्हणाला तर नाही म्हणाला तरी हो आता सोडून द्या म्हटलं तरी येणार नाही. माझी प्रभूजी म्हटलं तरी मी ते सोडणार नाही नोकरी. किती पैसा असला तरी मी नोकरी करणार, मला किती राहायचं. माझे स्टँडर्ड्स ते नाही फॉलो करू शकत. माझी साडी ते नाही नेसू शकत, त्यांची गौतम मी नाही नेसू शकत. आपण ना आपले रूल्स त्यांच्यावरती, त्यांनी जेव्हा ते वचन घेतलं मी आणि तुम्हाला चिडचिड होते आणि अपेक्षा आणि वास्तविकतामध्ये अंतर आला. राईट, तर तुम्ही तो अंतर हे करा. नाही त्या भगवंतांना, आता भगवंतांना आवडेल तुम्ही चिडचिड केल्या की तुझंच नको देव म्हणेल बाबा तू कशाला मानते बाई. तो समज खरं असला नको देऊ मागे ते कमी आहे म्हणेल तो एवढा गायीचं दुनिया माझ्या. पण अजून एक मागणी, मी जर गावाला गेले 2 दिवस तर 3 टाइम हे का कोण खाणार? ते खातात. म्हणजे कधी कधी काय असतं माहितीये, तुम्ही बोललो ना म्हणून मला नाही मुलांसोबत जसं असतं ना तेव्हा काय करायचं, त्यांना त्यांच्या कलेने घेऊन द्यायचं. म्हणजे त्यांना करता येतं, त्यांच्यामध्ये पोटेन्शियल आहे, त्यांना अजून धक्का दिला तर ते अजून अडून जाणार. मला जेवढं जमतं. आणि प्रत्येक वेळेस बायकांकडनं नवऱ्याला नेहमी थँक्यू ते असं कुठलं बाळ असतं ना त्याला असं दाडवा लागतं बाबू बाबू. नवऱ्यांबरोबर कसं असतं त्याला खूप असं चढवावं लागतं. सासूबाईंना पण जसं म्हणाल तसं मी असं म्हणत आपल्याला काय वाईट शिकतं पण ते करावं लागतं. ते नातं सॉफ्ट राहील, कडक होऊन शिकून चुकून क्रॅक होईल त्याच्यामध्ये. तर तुम्ही त्यांना जे जमतं ना, माझी प्रभू सरळ शब्दात सांगतात तुम्हाला थँक्यू नाही म्हणाले मी कोणी म्हणते गुड बॉय. You have to make it fun and you have to respect that individual. तर मग आणि आपण ना we catch people doing wrong things but we don't catch people doing right things. मग आमचं कसं होतं, आम्ही न्यूजला म्हणलं होतं ना जे मुलं तिकडे वेटर कोणी होतं, म्हणजे चांगल्या घरचे लोक पण वेटर होतात, त्यांना पैसे कमवायचे, जे चांगले काम करायचे मग आम्ही पाकिटात एन्व्हलप मध्ये पैसे टाकून द्यायचो. बिकॉज यू आर डुईंग सो मच फॉर युअर फ्युचर म्हणा, तुझ्या शिक्षणासाठी म्हणा. लोक तिकडे स्वतःचा पैसा कमवावा लागतो तुझ्या शिक्षणासाठी. सो वी वॉन्ट टू अप्रिशिएट युअर गुडनेस किंवा म्हणा तुमचं गुड वर्क, गुड एफर्ट. असं आम्ही छोटंसं नोट लिहून त्यांना द्यायचो. Because we want to apply that in our life. नुसतं बोलायचं नाही I want to catch people doing good things. आपल्याला दुसऱ्यांच्या मुलालाही पकडायचं. मग आपल्या मुलांना की आपण आपल्या मुलांना पाकिट दिलं माझे पैसे देते आणि ठेवून घेते. त्यांना त्याचं महत्व नसतं. पण इफ आय डू समथिंग फॉर समबडीज चाइल्ड, दिवस कधीतरी करेल ना असे मी म्हणजे खूप असतं म्हणजे आपल्याला, पण मला आवडतं कोणाला अप्रिशिएट करायला वगैरे. सो अप्रिशिएट करा त्यांना. आज घरी झाला खूप ह्याच्याने सॉरी मी तुम्हाला माझे स्टँडर्ड तुमच्यावरती लागते. आणि एक प्रिन्सिपल सांगते, जसं मी अभ्यास करते आता म्हणजे भारतात 3 वर्ष झाले मला आता येऊन अभ्यास केला की
एक दर फ्रायडेला किंवा सॅटर्डेला एक्झाम असली की मी एकदम मला सगळ्यात चांगले मार्क आले पाहिजे. आय एम लाईक व्हेरी क्लिअर अबाउट इट. माझं प्रेझेंटेशन चांगलं गेलं पाहिजे, सगळं सगळं असं टाकाटाक असलं पाहिजे. तर मग मी बिझी राहणार. छोटी येते, आई यू आर सो बॅड, हा तू माझ्याबरोबर खेळते. लहान मुलं कसं स्पष्ट शब्दात सांगतात, आई तू इतकी वाईट आहेस, माझ्याबरोबर खेळते. मोठी आहे ना, यू सो मीन, सो सेल्फिश, नेहमी कम्प्युटर गेम बसतात. आपला माझ्याबरोबर वेळ काढायचा आहे का? नुसतं आपण वरचं नाही बघायचं, तिच्या खालचं तिचं मन, तिचं तिला हे नाही म्हणायचं की तू वाईट आहे म्हणून. तिला माझ्या मोठीला माझ्याबरोबर खूप वेळ हवा असतो. मी तिच्या बाजूला झोपली पाहिजे, ती अशी माझ्या मागे मागेच असते. आता प्रभूजी पण अभ्यास बंद कर, हेच एक असतं. मी 3 वर्षापासून हेच ऐकते, कारण की 15 वर्ष मी हे वाचली नाही, म्हणजे अभ्यास केला नाही एवढा. आता मी भक्ती शास्त्री वगैरे झाल्यानंतर भक्ती वैभव वेदांत जातात, तर मग बंद कर अभ्यास, तुझं लक्ष नाही मुलांना. माझं लक्ष नाही. अहो मला हवंय का तुझ्यावर जास्त वेळ काढा. आपल्याला त्यांचं मन समजून घ्यायचं. ज्या सासू पण म्हणते ना, ती म्हणतात ना आग लावते सासू. ती आग वगैरे काय नाही, तिला खूप त्रास होतो की जो मुलगा आई स्कूलला जाऊ का, आई हे कपडे घालू का, आई ते कपडे घालू, रातोरात त्यांनी पार्टी चेंज केली की नाही. तिला किती इन्सिक्युअर वाटतो. जो माझा होता, माझा एखादा शब्दाला ऐकायचा, तो आता तिच्या शब्दाला जात नाही. तर तिचं मन समजून घ्यायचं. ती इन्सिक्युअर आहे, ती घाबरली आहे. जसं इंद्राने ऋतू महाराजांचा घोडा पळवला, तर त्याचं मन समजून घ्या. तो असं घाबरला की पृथ्वी इंद्रा होईल, माझं काय होईल, म्हणून तो संन्यासीचा वेश मध्ये आला, हे केलं ते केलं, सारखा घोडा पळवत होता. आपल्याला मन समजून घ्यायचं, त्याचं ऍक्शन नाही बघायचंय, त्यांचे शब्द नाही. म्हणजे मी बोलू शकते काय बोलतात तुम्ही अभ्यास बंद करा, हु आर यू असं. पण मला माहिती आहे त्यांचं काय इतका सपोर्टिव्ह आहेत माझे प्रभूजी. वर्षातलं म्हणून मला 4 भांडणं नोके म्हणाली ह्यावर्षी, पुढच्या वर्षी 3, मग 2. कारण आपण पण ना का म्हणजे वाचणार ना, कारण मी जी 24/7 बायको आणि आई होती. आज मी प्रचार करते, मला बाहेर जायला आवडतं, क्लास द्यायला आवडतो. माझ्यात जे आहे मला ते सांगायचंय लोकांना. असं मला थांबायचं नाही. मला असं तुफान आहे माझ्या आतमध्ये, असं वाटतं मला बस दुनिया कळला तुम्ही असं वाटतं. पण तर आता ते मला करायचंय. तर आणि मग मी काउन्सिलरकडे पण जाते, सायकोलॉजिस्ट कडे जाते, आणि तिला विचारते, मी प्रोफेशनल लोकांना विचारते की काय करायला पाहिजे. ती काय म्हणाली, आपण बाळाला दूध पाजताना एका वयानंतर वीन करतो, असं आता तुला पण तुझ्या नवऱ्याला हळूहळू वीन करायचं. असं नाही बाळ रडून रडून एकदम झोपून गेलं असं नकोय. हळूहळू कधी मिरची लावतो आपण, कधी एकदम चिस्ता काढतो, कधी लावतो, तर हळूहळू दूध त्याला सोडवतो ना. असं मग अंदाज घ्यायचा, 1 पाऊल पुढे टाकायचं, 2 पाऊल पाठी घ्यायचं. मस्त असं करता करता आता लकीली माझ्या प्रभूजी आता मला वाटतं मागच्या आठवड्यात म्हणाल्या तू कुठेही जाशील मी तुला पूर्ण सपोर्ट केलं. सो पण काय म्हणजे म्हणण्याचा अर्थ काय, जेव्हा आपण त्यांचं ऐकतो, त्यांचं मन जाण्याचा प्रयत्न करतो. मग कारण मी काउन्सिलर गेली म्हणजे त्यांना माहिती आहे की मी प्रयत्न करते त्याच्यातनं सोल्युशन काढायचं. मी एक्सप्लेनेशन देऊ शकते. 15 वर्ष मी तुमची चाकरी करत होती, हा मी एवढं PhD केलं, मी तुमच्या माहिती एक्सप्लेनेशन सांगा तुम्हाला काय म्हणून ना नवऱ्याबरोबर खूप सेन्सिटिव्ह राहायचं. ते आपलं एकच नातं असतं, ते शेवटपर्यंत जाणार आहे. त्याचा सपोर्ट मिळाला ना, तुम्ही 1+1 2 नाही होणार आहे, 1+1 11 होणार आहे. ते वाचताना महाराज नाही. तर नवऱ्याबरोबर खूप चांगलं ठेवायचं, आणि सासू बरोबर तर अजून 0 असते एकदम. बाजूला 0 लागला की ते प्रॉपर्टी आपली जाते तिच्यात, असं नाही. पण काय तिचं मुलावरती खूप प्रेम असतं, तर तिला खूप सांभाळून घ्यायचं. मी मनातून माझं खूप उशिराने मला हे रिअलायझेशन झाले. पण मी त्या दिवशी बसली होती, मी मनातच माझ्या सासूबाईंना थँक्यू म्हणाले, थँक्यू की तुम्ही मला तुमच्या मुलाशी लग्न करून दिलं, आणि इतके चांगले प्रभूजी. माझ्या सासऱ्यांना पण मनातच थँक्यू म्हणाले, सॉरी पण म्हणाले की मी त्या तुमच्या अपेक्षेच्या नाही हे करते, पण मी प्रयत्न करेन मनातच. आणि मग सगळं मग त्याच्या हातात असतं. थँक्यू सो मच. अजून काय थैंक यू सो मच माताजी, आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया. ऐसा लग रहा है कि रुकना ही नहीं चाहिए ये सेशन.
बट टाइम का बंधन होने के कारण हम यहाँ पर रुकते हैं। हम माता जी को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतना अच्छा हमें मार्गदर्शन किया, और हम माता जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे ही साल में एक दो बार तो भी माता जी हमें आके ऐसे ही मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमने देखा कि हमने सक्सेस टुवर्ड्स फेलियर ये सेशन हमने देखा है। तो इसी के ऊपर हम एक छोटा सा ड्रामा देखेंगे जो है शिखर से श्री कृष्ण के चरण। तो हम वो ड्रामा देखेंगे अभी, 5 मिनट का ड्रामा है। उसके बाद हम डांसिंग कीर्तन और फिर प्रसाद लेंगे।